हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। फटाफट से अभी सब अपने प्लेस पे बैठ जाओ बढ़िया से, फिर हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो आप सब? फटाफट से कैमरा ऑन करो गाइस, तभी मुझे पता चलेगा कि कैसे हो आप। हाँ, बहुत ही कम पर्सन है जिनको बिना बोले उनके कैमरा ऑन हो जाते हैं और बाकी सबको बोलना पड़ता है। यस। तो अभी सबके फेस दिखेंगे तभी तो पता चलेगा कि आप लोग बढ़िया हो या नहीं हो, है ना? यस। सो आज का हम डे स्टार्ट करते हैं। इतनी ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग है, उसके साथ इस ब्यूटीफुल मॉर्निंग को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए हमारी मॉर्निंग ट्रेनिंग कंडक्ट की गई है, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग होती है। राइट, हम अपनी इस ट्रेनिंग से अपना दिन स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारा डे और भी ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। लाइक किसी कुछ भी काम शुरू करने से पहले हमें कुछ बढ़िया करना चाहिए ना, तो उसके लिए एक बढ़िया सा माइंडसेट होना चाहिए और बढ़िया सी नॉलेज गेन करनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। मैं भी बहुत ज्यादा बढ़िया। किस मतलब सिर्फ एक ही पर्सन को मेरी वॉइस आ रही है, जिसको सुनाई दिया है कि मैंने पूछा आपसे कि आप कैसे हो। हाँ, बाकी सबका क्या है? बाकी सब अच्छे नहीं हो क्या? ओके, बढ़िया है। बिना स्माइल के तो कोई बढ़िया हो ही नहीं सकता। मेरे फेस पे तो स्माइल है, तो आपको पता चल रहा होगा मैं बढ़िया हूँ। आपके फेस की स्माइल कहाँ है? यस। हाँ, अब लगेगा ना आप सब बढ़िया हो, और बाकी जिनके कैमरे ऑफ है वो क्या बढ़िया नहीं है? यस। हाँ, अब अच्छा लगेगा ना देख के। और फिर ट्रेनिंग को अटेंड करके जब इस पॉजिटिवनेस के साथ हम ट्रेनिंग में बैठेंगे, है ना, अलग से अंदर से एनर्जी होगी, तो ट्रेनिंग देने वाले को भी अच्छा लगेगा। और जब हम ट्रेनिंग ले रहे होंगे तो वहां से ना हमें और ज्यादा नॉलेज मिलेगी, जब हम बढ़िया तरीके से बैठेंगे ट्रेनिंग में, है ना? तो कौन कौन रेडी है आज की ट्रेनिंग को लेने के लिए? हैंड रेज कर सकते हो आप। यस, बहुत सारे पर्सन रेडी हैं। तो सिर्फ ट्रेनिंग को ऐसे ही लेना है या फिर ट्रेनिंग विथ नोट्स बनाने हैं? जब हम ट्रेनिंग लेते हैं, जब नोट्स बनाते हैं, तो ही तो हमें और अच्छे से क्लैरिटी मिलती है। तो सब आप रेडी हो अपने कॉपी पेन के साथ? मैं तो रेडी हूँ। इधर मेरी कॉपी है, इधर मेरा पेन है। और आप सबका क्या है, मुझे शो करोगे आप? ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ, बहुत सारे पर्सन लेके बैठे हुए हैं। ओके, और बाकी सब? और बाकी सबका क्या है? मुझे तो एक ही दो पर्सन के दिख रहा है। ओके, दैट्स ग्रेट। बाकी सारे पर्सन जिनके कैमरे ऑफ हैं उनका क्या है गाइस? फटाफट से आप कैमरे ऑन करके आ जाओ, क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके हैं। हमारी मॉर्निंग ट्रेनिंग 11 AM की होती है, तो आपको शार्प रेडी होना चाहिए 11 AM। उससे पहले तो आपको सारे काम अपने निपटा लेने होते हैं, ट्रेनिंग में बैठना होता है शांति से, ताकि हम माइंड को एक जगह फोकस करके ट्रेनिंग अटेंड कर पाए। राइट, और आज किस किस को पता है कि आज की हमारी ट्रेनिंग का टॉपिक क्या है गाइस? किसी को पता है कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, किस चीज के बारे में सीखने वाले हैं? चैट सेक्शन तो ओपन है, तो वहां पे आप बोल सकते हो। यस, प्रोडक्ट ट्रेनिंग। प्रोडक्ट ट्रेनिंग मतलब काफी कम लोगों को पता है क्या? ओके, प्रोडक्ट ट्रेनिंग। यस, जैसे कि अभी हम बात करें, तो हम जो अपना वर्क कर रहे हैं हमारे बिजनेस में ना, हम दो तरीके से अपनी इनकम सोर्स को और बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट अपना रिक्रूटमेंट करके, सेकंड रिटेल करके। राइट, अभी हम रिक्रूटमेंट तो बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। रिटेलिंग पे जब हमारी बात आती है, तो हमारा ना एक क्वेश्चन आता है कि रिटेलिंग हम कैसे करें। हमारे पास तो प्रोडक्ट्स की नॉलेज ही नहीं है ना? जब तक हमारे पास प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी, तब तक हम प्रोडक्ट्स को रिटेल नहीं कर पाएंगे, तब हमारा टर्नओवर नहीं जनरेट हो पाएगा, तो हमारी इनकम कैसे ग्रो होगी? राइट, तो आज का जो हमारा ट्रेनिंग का सेशन है, आप सभी को पता है, वो है प्रोडक्ट ट्रेनिंग। आज हमें ना एक एक प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से डिटेल जानने को मिलेगी, जिससे हमें ना एक एक प्रोडक्ट की नॉलेज और ज्यादा हो जाएगी। और प्रोडक्ट की नॉलेज लेने के बाद जब हम उसको यूज करना शुरू करेंगे, तब तो बिना किसी को बताए हमारे प्रोडक्ट खुद से रिटेल होंगे। तो गाइज, आप सब रेडी हो प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग को स्टार्ट करने के लिए, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेने के लिए और नॉलेज लेने के लिए? तो कैसे दिखेगा कि आप सब रेडी हो?
यस रेडी, और बाकी सारे रेडी नहीं है क्या? ओके, बहुत सारे लोग रेडी हैं। तो फिर आज की ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करते हैं, और जो हमारे ट्रेनर हैं, जो आज हमको प्रोडक्ट की नॉलेज देने वाले हैं, उनको हम अपना माइक हैंड ओवर करेंगे। तो आप सबको क्या पता है कि आज के हमारे ट्रेनर कौन है? कौन हमें प्रोडक्ट्स की नॉलेज देने वाला है आज? और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं पता। ओके, कुछ लोगों को पता है। ओके, सागर सर। सागर सर। ठीक है। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता, राइट? तो अभी हम इनवाइट करते हैं हमारे ट्रेनर को, और मेरे सीनियर को, और हमारे बेस्ट लीडर को, जो हमें प्रोडक्ट के ऊपर ऐसी नॉलेज देंगे जिससे हम प्रोडक्ट के बारे में और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, और उसको रिटेल करने में और अपने बिजनेस को ग्रो करने में वो हमारी आज हेल्प करने वाली है। सो सागर सर, ओवर टू यू एंड वेलकम। आप हमारी ट्रेनिंग को स्टार्ट करो और बहुत सारी नॉलेज दो, जिससे हम अपना एक बहुत बढ़िया सा बिजनेस बिल्ड कर पाए। ओवर टू यू सागर सर। थैंक यू सो मच पलक। वेलकम। और इतने अच्छे से आपने ट्रेनिंग की शुरुआत करी, एनर्जी डाल दी आपने लोगों के अंदर। बट एनर्जी डाली भी है, कुछ लोगों के चैट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि सर मैम ऐसे ही बुला लो ना, रहने दो, मैसेज करके क्या करेंगे। मतलब थोड़ा एनर्जी की कमी है लोगों के अंदर। आज ये ट्रेनिंग देखने के बाद, सुनने के बाद आप लोगों को ना एनर्जी का रियल सोर्स पता चल जाएगा गाइस। ओके। तो ये ट्रेनिंग जो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आप लोगों को बताया भी है, प्रोडक्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक जो है वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है। और प्रोडक्ट ट्रेनिंग में भी मैं कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ 5 प्रोडक्ट्स जो मुझे काफी बेस्ट लगते हैं। ठीक है। और वो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हर एक पर्सन को यूज करने चाहिए, क्योंकि वो हर एक पर्सन के लिए जरूरी है। एक होता है ना मैंडेटरी वाले प्रोडक्ट्स। अगर वो पर्सन अगर उन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है तो उसकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी है या फिर न्यूट्रिशन उसको चाहिए, तो उसकी न्यूट्रिशन की जो है वो फुलफिल हो जाएगा उससे। राइट। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं एफएलपी के प्रोडक्ट्स के ऊपर, एक न्यूट्रिशन के ऊपर। राइट। क्योंकि हमारे लिए जो ये प्रोडक्ट्स हैं, सिंपल सी चीज, आप एक बिजनेस का पार्ट हो जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। कंपनी के नाम के साथ ही प्रोडक्ट्स जुड़ा हुआ है, और कंपनी को जाना भी प्रोडक्ट के नाम से जाता है। तो उसके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हमारे पास होना जरूरी है। एग्री करते हो इस बात से? यस और नो में आप टाइप कर सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा आप यहाँ पर कनेक्ट रहोगे उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा, उतना ज्यादा हम अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाऊंगा भाई। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जरूरी है। बट यहाँ पर अभी हमें ना ये जानने की जरूरत है कि हमारे लिए मतलब बेनिफिशियल क्यों है, हमें इनको यूज क्यों करना चाहिए, हमारी फैमिली को क्यों यूज करना चाहिए, एक्चुअल में प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, वर्थ क्या है। राइट। हमें तो पता चल गया कि फॉरएवर बेस्ट न्यूट्रिशन बनाती है, बट हमें क्यों यूज करनी चाहिए। अब सिंपल सी चीज है, ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले वही, जैसे कि इंडियन मेंटेलिटी होती है एक छोटी सी, कि अच्छा सोचने से पहले बुरा सोच लेते हैं। तो हम स्टार्टिंग वैसे करेंगे आज इस ट्रेनिंग की, क्योंकि हम है ना प्रोज एंड कॉन्स पे थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक। और जब हम प्रोज एंड कॉन्स पे डिस्कस करेंगे ना, तो हमें ना चीजें क्लियर हो पाएंगी कि हाँ यार, ये प्रोडक्ट जो है हमारी हेल्थ के लिए कितना ज्यादा बेस्ट है। राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज अगर मैं बात करूँ प्रॉब्लम्स की, तो प्रॉब्लम्स तो आपको पता ही है, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट हो रखी है। और वो प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को भी पता होगा अच्छे तरीके से, कि ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी है वो क्या है। बताओगे मेरे को ऊपर क्या लगता है कि मैं किन प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ? आपको आइडिया है कुछ कि मैं किन के बारे में आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूँ, किन प्रॉब्लम्स को मैं पूछना चाह रहा हूँ? वो 3 प्रॉब्लम्स है जो आप जानते भी हो, आपके माइंड में होगी, आप टाइप करके बता सकते हो। और जिसने बता दिया मैं समझ जाऊंगा कि हाँ वो ट्रेनिंग्स में अवेलेबल होता है, मेंटली भी एंड फिजिकली भी। बताओ भाई बताओ। चलो मैं बता देता हूँ। एयर, फूड एंड वाटर। सही बोला मैंने? ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बट इनका क्या हो रखा है, 3 हमारे फूडिंग फैक्टर्स हैं, बट ये तीनों के तीनों क्या हो चुके हैं, पॉल्यूटेड हो चुके हैं। मैं अगर बात करूं एयर की, जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ एयर की, जब बात आती ना, तो सिंपल सी चीज मेरे माइंड में पता क्या आता है, कि हम बिना खाए रह सकते हैं, बिना पानी पिए रह सकते हैं, पर क्या बिना सांस लिए रह सकते हैं? बताओ। रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? ऑक्सीजन, हवा, एयर। बट अगर बात की जाए एयर की ही,
एयर क्वालिटी की बात की जाए पास्ट प्रेजेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, तो आपको अपने लाइक ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर से आपने सुना भी होगा, है ना, बड़े लोग जितने जो बुजुर्ग है हमारे, उनसे आपने सुना होगा काफी बार कि जो पहले जो हवा होती थी ना वो बहुत ज्यादा फ्रेश होती थी, है ना, उसमें मिट्टी की स्मेल आती थी, राइट। उसमें ना मतलब सांस लेने में मतलब फील आता था कि हाँ हम कुछ बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, क्यों क्यों आता था ऐसा? क्योंकि उस टाइम पे क्या होते थे, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होते थे। ठीक, पोल्यूशन ऑलमोस्ट जीरो था, क्योंकि हर जगह क्या था, ग्रीनरी ग्रीनरी थी। मैं अगर बात करूं आज से लगभग 20 ईयर्स पहले, 22-23 ईयर्स पहले, जैसे कि मैं अपनी फैमिली का एग्जांपल लेता हूं आपको। जब मेरे पापा ही बताते हैं, जब पापा की शादी हुई थी तो वो आते थे ना, दिल्ली आते थे, क्योंकि अभी जो मेरी मम्मी है वो दिल्ली से। तो वो आते थे ना, तो क्या होता था कि जितने भी जिस रास्ते से वो आते थे ना, उस रास्ते पे सिर्फ और सिर्फ पता क्या होते थे, खेत होते थे। और वहां पर सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग होती थी, खेती होती थी। जो आज जिस रूट पे, जिस रास्ते पे आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े घर बन चुके हैं, वहां पर पहले क्या होते थे, खेत होते थे जहां पर खेती की जाती थी। तो उस टाइम पे बताते थे कि यहाँ पर है ना, मतलब उस टाइम पे ऑक्सीजन जो था वो बढ़िया था, 20-25 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, उस टाइम पे जो हमारी डीप ब्रीथिंग थी वो बहुत ज्यादा बढ़िया नेचुरल थी। हमें ना ज्यादा ऐसे नहीं करना पड़ता था कि हम जोर जबरदस्ती सांस ले रहे हैं, ऐसा नहीं था, नॉर्मल था हमारे सांस लेना। ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा हाई था, बट प्रेजेंट कंडीशन की अगर मैं बात करूं अभी के टाइम पे, जो ऑक्सीजन है वो क्या हो चुकी है। पहली चीज तो उसमें धुआं ही धुआं है, स्मोक बहुत ज्यादा है, डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। क्यों? आपने देखा होगा जितनी भी बिल्डिंग्स बनती आज के टाइम पे, तो मैं अगर बताऊं, तो आप देखोगे कि जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां पर अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई घर बन रहा है, तो उसके अगल बगल में ना पूरा उसको क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, ताकि पोल्यूशन ना हो, एयर पोल्यूशन ना हो, है ना, डस्ट पार्टिकल्स जो है वो इधर उधर ना फैले हवा में, उसके जो पार्टिकल्स है वो ना मिले, ताकि लोगों को इससे नुकसान ना हो। बट क्या पहले ऐसा होता था? नहीं होता था। आज होता है, राइट। उसके साथ साथ व्हीकल, जितने भी आप व्हीकल देखोगे, आज से 20-25 साल पहले जो सड़कें थी, जो रोड थी, वो खाली रहती थी। बट आज आज हर घर में दो दो तीन तीन गाड़ियां खड़ी हैं, है ना, हर एक इंसान पे एक गाड़ी है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो व्हीकल इतने ज्यादा बढ़ चुके, जिस वजह से क्या हो गया कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस वजह से जो ऑक्सीजन का लेवल है वो और ज्यादा डिक्रीज होता जा रहा है। उसके साथ साथ एसी लाइफस्टाइल, मतलब लाइफस्टाइल तो है ही है, बट उसमें एसी और एड हो गया कि घर में एसी, कार में एसी, ऑफिस में एसी, हर जगह एसी, है ना। और एसी से हमें फायदा तो मिल रहा है कि हमें गर्मी नहीं लग रही, बट उसके साथ साथ उसके साइड इफेक्ट क्या है कि वो जो ओजोन लेयर है हमारी, जो हमें जो सूरज जो जो यूवी रेस निकलती है उससे प्रोटेक्ट करती है, वो ओजोन लेयर को क्या कर रही है, डैमेज कर रही है, जिससे और ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। वो समझे आप मेरी बात को? फ्रेश एयर की कमी, O2 की क्वालिटी डाउन होती जा रही है, ऑक्सीजन की जो क्वालिटी है, जो लेवल है, वो डिक्रीज होता जा रहा है डे बाई डे। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को कि क्या जो पहला फूडिंग फैक्टर है हमारा, क्या ऑक्सीजन, हवा, ये क्या हो रखा है, डिक्रीज हो रखा है। और इसमें से हमारी बॉडी, इससे हमारी बॉडी इंपैक्ट कैसे हो रही है, देखो सिंपल सी चीज मैं अगर बताऊं बॉडी इंपैक्ट कैसे हो रही है, कुछ फिगर्स होती हैं। जैसे कि हम डेली बेसिस पे सांस लेते हैं। आपको पता है कि डेली बेसिस पे हम कितनी सांस लेते हैं? 24 आवर्स में कितनी सांसें ले लेते हैं? लगभग 20,000 से लेकर 25,000 सांस लेते हैं हम। हमारी ब्रीदिंग साइकिल जो होती है लगभग 20 से 25 हजार होती है। अब आप सोचो, 20 से 25 हजार बार हमने सांस ली, सांस कहाँ पर ली? उसी पॉल्यूशन वाली ऑक्सीजन में। तो सोचो, थोड़ा थोड़ा पॉल्यूशन जो हमारे शरीर के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, वो अंदर जाके क्या कर रहा है, जम रहा है ना, उससे क्या बन रहा है, टॉक्सिन्स बन रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो आप सोचो ना, जो हम सांस ले रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी हमारी जो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स है, जो प्रॉब्लम्स है, वो क्रिएट कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो आज हवा है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। उस प्रॉब्लम में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जा रही है, जैसे कि एलर्जी हो जाना। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, देखो एलर्जी कॉमन हो चुकी है। कॉमन क्यों हो चुकी है? क्योंकि मैंने देखा है अपनी फैमिली में, मेरी मम्मी को लाइक ब्लड में एलर्जी हो गई थी, मतलब अचानक से खुजली होना शुरू हो जाती थी, अचानक से वो दाने निकलना शुरू हो जाते थे एलर्जी की वजह से, राइट। वो फिर टैबलेट खाती थी, वो टैबलेट खा के उनको रिलीफ मिलता था, फिर 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद फिर दोबारा से वही एलर्जी होना। समझे मेरी बात को? ये क्या था, ये ऑक्सीजन की वजह से, हवा की वजह से ही। उसके साथ साथ ब्रीदिंग इश्यूज होना। आज आप देखोगे कि लोगों को, मैक्सिमम लोगों को क्या हो रहा है कि सांस की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। आज अगर बात करो, जो डेथ रेट है, अगर 4 से 5 लोग उसमें से, मतलब 4 से 5 लोगों की डेथ हो रही है, तो उसमें से 1 to 2% ऐसा होगा जो कि ब्रीदिंग की प्रॉब्लम से, सांस की प्रॉब्लम से जिसकी डेथ हुई, कि वो सांस नहीं ले पा रहा था अच्छे तरीके से, जिस वजह से उसको प्रॉब्लम क्रिएट हुई। एनर्जी लो रहना, आप लोगों के अभी चैट पे मैसेज नहीं, हाथ नहीं चल रहे थे ना?
तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है कि आपकी उंगलियां नहीं चल रही थी, आप मैसेज टाइप नहीं कर रहे थे। क्या कि एनर्जी का लो होना, हम अच्छा फील ना कर पाना, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कहाँ से क्रिएट हो रही है? एयर, हवा से। अब दूसरा जब हमारा कंटेंट आता है उसका क्या नाम है? वाटर। अब हम बात करते हैं थोड़ा वाटर के ऊपर। पानी की अगर बात की जाए गाइस, तो पानी आपको पता है कि आज हम पानी कैसा पी रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? आप ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप इसको नोट डाउन करोगे ना, तो पता है क्या रहेगा आपके लिए, इतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपने सेम टू सेम एज इट इज अगर किसी को बताना शुरू कर दिया ना, तो सामने वाले को ना सिंपल लैंग्वेज में समझ में आएगा कि भाई रियलिटी में यही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी है। क्या? वाटर। जैसे कि पहले की अगर मैं बात करूं, पानी, पानी हम कैसे पीते थे? कुएं से पानी लेके आते थे, है ना। नदी का पानी पीते थे, हैंडपंप होते थे। अब यहाँ पर है ना, काफी सारे ऐसे बैठे होंगे लोग जिनको ये भी नहीं पता कि कुआं दिखता कैसा है। समझ रहे हो मेरी बात को? जिनको कुआं का, जिन्होंने कुआं कभी देखा ही नहीं है, समझ रहे हो, जिन्होंने कभी नदी का पानी पिया ही नहीं है, ऐसे लोग भी होंगे बहुत सारे। अब आप सोचो ना, उन्होंने ये चीजें फील ही नहीं करी, और उनको नेचुरल मिनरल जो पहले के टाइम पे पानी के अंदर होते थे, मिनरल होते थे, नेचुरल मिनरल, जिससे कि जो पानी होता था वो जिंदा होता था, लिविंग वाटर जिसे बोलते हैं, वो होता था। बट आज, आज के टाइम पे क्या हो चुका है प्रेजेंट टाइम में, कि हर एक घर में क्या लग रहा है? आरओ लग रहा है। ठीक है। जिस देश में बोला जाता था कि पानी पिलाना धर्म का काम है, ब्लेसिंग्स का काम है, क्यों? क्योंकि इस देश में दुनिया भर की पता नहीं कितनी सारी नदियां बहती हैं, और हर एक नदी से पानी लोग पीते थे। पहले कभी फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं यूज करती हूँ। वेल सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे मैं भी यूज करता था, अपने घर पे था तो मैं अब क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि पहले क्या होता था, लोग नदियों का पानी पीते थे। आज क्या हो रहा है, उन्हीं नदियों में क्या हो चुका है? वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि जितनी भी सिटीज है, सारा का सारा जो कचरा है, जो गंदगी है, वो कहाँ जा रही है? उन्हीं नदियों में जा रही है, क्योंकि नदियों का सोर्स क्या है? सीधा वो समंदर में मिल रही है। तो जो वो गंदगी है वो सीधा कहाँ जा रही है? समंदर में जा रही है। तो वो कहीं ना कहीं तो उसको कनेक्शन देना था ना। तो उसने क्या किया, उस पानी में कनेक्शन डाल दिया, वही पानी फिल्टर होके हमारे घर पे आ रहा है। वो एक्चुअल में फिल्टर होके हमारे घर पे आ रहा है। फिर उसके बाद हमने क्या लगा रखा है? आरओ लगा रखा है, जिसमें से क्या हो रहा है, इतना तो उसको हम फिल्टर्ड कर दे रहे हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है कि उसके अंदर जो मिनरल होते हैं वो मिनरल तक उसमें से क्या हो जाए, छन जाते हैं, और जो वाटर है वो डेड हो जाता है। मतलब पानी तो हमने पिया, बट किसके लिए? सिर्फ पेट भरने के लिए, प्यास बुझाने के लिए, नरिश करने के लिए नहीं। बॉडी को नरिशमेंट नहीं मिली उस पानी से। ठीक, उसके साथ साथ प्लास्टिक की स्टोरेज, कि पानी को भी प्लास्टिक में स्टोर कर करके रखा जा रहा है। पहले क्या होता था, मटके में रखते थे पानी को, रखते थे या नहीं रखते थे? आज के टाइम पे बोतल में पानी को पैक करके रखते हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो बोतल के पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं उसके अंदर मिक्स हो रहे हैं, जिससे कैंसर सेल तक क्या हो जाते हैं, शरीर के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। तो आप सोचो, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है। हम क्या समझते हैं इन चीजों को, कि यार ये एक लाइफस्टाइल का पार्ट है, कि प्लास्टिक की बोतल मेरे पास अच्छी दिखने वाली है ना, कि मेरे पास प्लास्टिक की बोतल, इतनी 1 लीटर की प्लास्टिक की बोतल है, बट वो अच्छी दिखती है। बट आप सोचना, उस प्लास्टिक की बोतल का आपके लिए बेनिफिट क्या है, उसका फायदा क्या है? अगर आप उसको डीपली अंडरस्टैंड करोगे तो मे भी उसमें आपको फायदा ना मिले। समझ रहे हो मेरी बात को? और वही है ना, बोलते हैं पानी तो क्लीन है, बट अगर मैं यही आपसे पूछूं, क्या लगता है आपको, ये क्या सच है? क्या लगता है, पानी क्लीन है? आप ऐसे पानी को हाथ में लेके देखोगे, नहीं नहीं मम्मी पानी साफ आ रहा है, भरो भरो, ऐसा होता है ना। बट क्या पानी साफ है? एक्चुअल में साफ है? नहीं है ना। आरओ क्या कर रहा है, मिनरल छान रहा है, और मिनरल की कमी की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी बोन्स होती है, बोन्स, आप बोलते ना कि मेरी बोन में पेन हो रहा है, बैक बोन में पेन हो रहा है, मेरे जॉइंट में पेन हो रहा है, ये बोन्स वीक होती है मिनरल्स की कमी की वजह से। लो एनर्जी हम फील करते हैं, हाइड्रेशन इश्यूज होते हैं। आप कह रहे हो ना कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो चुकी है, या बोलते बोलते मेरे होंठ सूख जाते हैं, बोलते बोलते मेरा गला सूख जाता है, मैं अगर धूप में निकल जाऊं तो मेरे को इरिटेशन हो जाती है, मैं ज्यादा देर तक धूप में खड़ा नहीं हो सकता, या खड़ी नहीं हो सकती, मैं ज्यादा देर तक धूप में काम नहीं कर सकता। क्या है ये प्रॉब्लम? ये हाइड्रेशन इश्यूज तो है, जो पानी की कमी की वजह से होते हैं। अब आप सोचो कि मिनरल्स की कमी की वजह से क्या हो गया, डिहाइड्रेशन, है ना। अब उससे भी डेंजरस पॉइंट जो निकल के आता है, जो सबसे ज्यादा डेंजरस है हमारे लिए आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे, वो है हमारा खाना। आप लोगों ने फील किया होगा कि मम्मी पापा, दादा दादी, या उनके भी मम्मी पापा जो थे वो बोलते थे क्या, कि खाना तो हमारे टाइम पे होता था। पता कैसा खाना? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज के टाइम पे एक पर्सन, अब मेरी एज का ही लगा लेना,
18 20 साल 25 साल की एज का मान के चलो, वो एक इंसान सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 चम्मच देसी घी नहीं पी सकता। समझे मेरी बात? एग्री करोगे इस बात से? बट आज से 20 साल 25 साल पहले लोग एक ही बार में 1 1 किलो देसी घी पी जाते थे। क्यों पी जाते थे? क्योंकि उनकी शर्त लगती थी, वो होता ना बेट लगती थी क्या, कि देखते हैं कौन पीते हैं। बट उसके साथ साथ उनकी क्या होती थी, मेहनत भी होती थी, वो एक्सरसाइज भी करते थे, वो शरीर था उनका, हेल्दी शरीर। आज के टाइम पे 2 चम्मच वो देसी घी पीना इंसान के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है उसको। लाइक डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, उसको लूज मोशन लग सकते हैं। तो ये क्या था, उस टाइम पे सब कुछ क्या था, प्योर था। और आज के टाइम पे जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, है ना, इनऑर्गेनिक फूड, ये बहुत ज्यादा क्या हो चुके हैं, मार्केट में ट्रेंड में आ चुके हैं। अब ये चीजें लाइफस्टाइल बन चुकी है कि अगर मतलब अगर मुझे भूख लगी है तो मैं क्या खाऊंगा, पिज्जा बर्गर चाउमीन पैटी टिक्की, है ना, मोमोज, या फिर कुछ भी खाऊंगा। मतलब जो हमारी जीभ को जो भाएगा, जो टेस्ट हमें अच्छा लगेगा वो हम खाएंगे। ये आज के टाइम पे क्या प्रेजेंट में लाइफस्टाइल बन चुकी है। उससे क्या, वो आपने एडवर्टीजमेंट भी देखी होगी ना, मम्मी भी खुश और टमी भी खुश 2 मिनट में खाना रेडी। तो वो टमी भी खुश नहीं हुआ है, सिर्फ मम्मी खुश हो गई है, क्योंकि मम्मी को अपनी आफत थी वो दूर कर दी उसने। बच्चे को खाना मिल गया, बच्चा शांत हो गया। बच्चा तो शांत हो गया, पर क्या टमी शांत हुआ? उसका जो पेट है, गट है, क्या वो शांत हुआ? उसको वो मिला जो उसको मिलना चाहिए था? नहीं ना। क्योंकि पहले जो खाना होता था वो फुल्ली ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, फुल्ली ऑर्गेनिक। खेतों में जो फार्मिंग होती थी वो कैसे फार्मिंग होती थी, पहले तो खेत को प्रॉपर तरीके से तैयार किया जाता था। उस खेत के अंदर वो जो केंचुए होते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा केंचुओं के बारे में, वो छोड़े जाते थे। ठीक है, प्रॉपर गोबर की खाद डाली जाती थी। उसके बाद 1 महीने तक उस खेत को छोड़ दिया जाता था। फिर कहीं जाकर उसके बाद उसमें क्या की जाती थी, फार्मिंग, खेती की जाती थी। मिट्टी को पूरा प्रॉपर तरीके से फर्टाइल बनाया जाता था। फर्टाइल मतलब समझ रहे हो ना, प्रॉपर तरीके से उसको उपजाऊ बनाते थे मिट्टी को। तब जाकर उसमें क्या करते थे, फसल का बीज डालते थे। और उसके बाद क्या होती थी, ग्रोथ जो होती थी ना वो बहुत ज्यादा स्लो होती थी, बहुत ज्यादा स्लो होती थी ग्रोथ। बट वो जो थी ना वो सीजनल, वो लेते थे फसल, सीजनल क्या लेते थे, क्यों? आपको बता दूं, देखो कोई भी फसल आप देख लेना, एक फसल को उगने में 4 महीने लगते हैं, और महीने साल के अंदर 12 महीने होते हैं। पहले क्या होता था, 4 4 महीने की 2 फसल लेते थे, एक बार गेहूं उगा लिया, एक बार चावल उगा लिए, ऐसे करके। आज क्या हो रहा है, गेहूं भी उग रहे हैं, फिर उसके बाद गन्ना भी उग रहा है, फिर उसके बाद गाजर भी उग रही है, फिर उसके बाद चावल भी उग रहे हैं, फिर उसके बाद सब कुछ उग रहा है, और कैसे, 2 2 महीने के अंदर। यही तो हो रहा है। पहले क्या होता था कि जमीन को, एक फसल लेने के बाद जमीन को छोड़ दिया जाता था ताकि वो दोबारा से उसी कंडीशन में आ सके, दोबारा से वो फर्टाइल बन सके। आज क्या हो चुका है, जमीन को टाइम ही नहीं मिल रहा है कि वो प्रॉपर फर्टाइल हो सके। ऊपर से उसके ऊपर क्या डाला जा रहा है, भर भर के केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड। और साथ साथ जो सब्जियां उग रही हैं, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो आ रहे हैं, उनको कैसे पकाया जा रहा है, मसालों से, इंजेक्शन से। तो आप सोच सकते हो कि जो हमारा फूडिंग फैक्टर है, जो हमारा खाना है, जो हमारी दिनचर्या, जो डेली बेसिस का जो हमारा पार्ट है, वो बिल्कुल ही क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। अब आप सोचो कि ना तो हमारे पास खाना अच्छा, ना हमारे पास हवा अच्छी, ना हमारे पास पानी अच्छा। तो क्या लगता है, हम जो हम चाहते हैं, जिस तरीके से हमारी बॉडी वर्क करे, क्या वो करेगी? देखो यार, काम आप लेना चाहते हो अच्छे तरीके से बॉडी से, बट काम लेने के लिए जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, क्या हम वो दे पा रहे हैं उसको? और इसी वजह से हम क्या खा रहे हैं, फुल्ली फुल्ली लोडेड क्या खा रहे हैं, केमिकल फूड, फुल्ली लोडेड। समझे मेरी बात को? और इस वजह से क्या हो रहा है कि 18 साल 22 साल 20 साल 25 साल मतलब जिस एज में ये होना भी नहीं चाहिए था, उस एज में क्या हो रहा है, उस एज में फैटिक मतलब थकान, इंसान को थकान फील हो रही है। पता है क्या बोलते हैं, मतलब मैं जब मतलब था घर पे रहता था, तो उस टाइम पे पता क्या बोला जाता था, दादा दादी या मम्मी पापा, कि बेटा तेरी एज में जब हम थे ना, तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक हम चले जाते थे, क्या क्या हम कर देते थे। पूरा पूरा दिन हम बाहर रहते थे, कभी नहाने चले गए किसी नदी में, या फिर खेतों में चले गए कुछ फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स को तोड़ने के लिए, ऐसे ही। ठीक, या फिर हमने कोई एक्सरसाइज कर ली, अखाड़े चले गए, या जो भी करना था, फिजिकल एक्टिविटीज करते थे। आज तुम अगर 2 कदम चल दो तो तुम्हारी थकावट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है बॉडी को वो मिल ही नहीं पा रही है। उस वजह से क्या रहा, स्किन इश्यूज हो रही है, बहुत ज्यादा स्किन प्रॉब्लम्स हो रही है, ना, मैंने डिहाइड्रेशन, एक्ने, पिंपल्स,
वो सारा का सारा क्या हो रहा है, यहीं से तो गट सेक्शन से तो स्टार्ट होता है सब कुछ। क्योंकि खाना ही अच्छा नहीं जा रहा है, तो खाना अच्छा नहीं जाएगा तो सारा फेस पे तो दिखेगा वो। उसके साथ साथ वही डाइजेशन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। अब डाइजेशन वीक हो चुका है, खाना एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो इम्यूनिटी क्या होगी, वीक ही होगी। अब आप सोचो कि हम हर एक तरीके से सारी चीजों से क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज ही तो कर रहे हैं। अब बताओ, हवा से क्या हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पानी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? खाने से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो आप एक बात बताओ ना, ये जब सारी चीजों से हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अब हमने कॉम्प्रोमाइज ही करना शुरू कर दिया, तो क्या लगता है हमारी बॉडी स्ट्रोंग रहेगी? क्या लगता है? क्या हमारी बॉडी को वो जो एक्चुअल न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था, क्या वो मिलेगा? बताओ ना। सिंपल सी चीज है, हम क्या करते हैं, हम दुनिया को कोसते हैं, ये ऐसा है ये वैसा है। अरे भाई, जो हमें चाहिए बॉडी को, क्या क्या वो हमने उसको दिया? नहीं दिया ना। हम बोलते हैं कि डॉक्टर है मुझे ऐसी मेडिसिन दे दी जिससे मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ, बट एक्चुअल में बॉडी को चाहिए क्या था? न्यूट्रिशन। बट वो तो हमने दिया ही नहीं। और हम क्या करते हैं, हम कोसते हैं दूसरों को। तो क्या मेन प्रॉब्लम कहाँ पर है? मेन प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी। अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की अगर कमी जो है वो फुलफिल अगर हो जाए, पूरी हो जाए, तो क्या है, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो खुद से हील करने लायक है। हमारी बॉडी बनी ही इस तरीके से कि वो खुद से अपने आप को हील कर सकती है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रॉपर जा रहा है, अच्छा आप खाना खा रहे हो, अच्छा आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, तो कभी भी आपको किसी भी डॉक्टर के पास या किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ सकती, जहां तक मैंने फील किया है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्यों? क्योंकि सिंपल सी एक चीज है भाई, न्यूट्रिशन किसको चाहिए? हमारे सेल्स को। बॉडी किससे बनती है? सेल से। सेल से बनते टिश्यू, टिश्यू से बनते ऑर्गन, ऑर्गन से बनता सिस्टम, सिस्टम से बनती है बॉडी। अब बॉडी का सबसे छोटा पार्ट, जो सबसे छोटी इकाई है, वो क्या है? सेल्स। सेल्स को चाहिए न्यूट्रिशन। सेल को नहीं पता कि पिज्जा खाया बर्गर खाया, सेल को नहीं पता आपने कोल्ड ड्रिंक पी है क्या जूस पिया है। सेल को नहीं पता कुछ भी ये चीजों में। सेल्स को ये पता है कि मुझे विटामिन मिल रहा है, मुझे मिनरल मिल रहे हैं, जो अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं। उसको ये पता है बस, इससे उसको मतलब है, उससे ये मतलब नहीं पिज्जा बर्गर चाउमीन आप क्या खा रहे हो, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। अब आप सोचो, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यही तो है कि अच्छा खाना जा नहीं रहा है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो रही है, उस वजह से क्या हो रहा है कि डाइजेशन इश्यूज हो रहे हैं, डाइजेशन इशू की वजह से क्या, एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ गाइस, हर एक फैमिली में कोई ना कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसकी फैमिली में डाइजेशन इशू या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम मिलेगी। और वो कभी ना कभी कोई ना कोई कैप्सूल या टैबलेट खा रहा होगा। एग्री करता है इस बात से? आपने अपने पापा के मुंह से, मम्मा के मुंह से सुना होगा कि मम्मी को तो आज गैस बन गई है ना? पापा को आज गैस बन गई है, एसिडिटी हो गई है, उन्होंने टैबलेट लिए, खाली पेट कैप्सूल ले रहे हैं। ऐसा होता क्यों है? हम खुद हैं सर। आप सोचो ना, ऐसा होता क्यों है? आप सोचो। पहला रीजन एक ही है कि क्लीन फूड ना खाने की वजह से, और टाइम पे ना खाने की वजह से। मतलब लाइफस्टाइल में चेंजेस हो गए। अगेन वही, बिजी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस भरी लाइफस्टाइल। किस चीज पे फोकस है? मल्टीपल चीजों पे, एक चीज पे फोकस नहीं है। वो एक होता है ना कि वो एक सर बोलते हैं कि खाना भी अगर खा रहे हो तो माइंडफुल होके खाओ। माइंडफुल का मतलब समझते हो? एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस। अगर तुम खाना खा रहे हो तो तसल्ली से बैठ के खाना खाओ। अगर आप काम कर रहे हो तो तसल्ली से बैठ के एक चीज पे फोकस करके काम करो। वो आज हम वो कर रहे हैं। खाना खाते वक्त हमारा टीवी चलता है, खाना खाते वक्त हमारा मोबाइल चलता है, खाना खाते वक्त हम बात कर रहे होते हैं, खाना खाते वक्त हम सब कुछ कर रहे होते हैं, बट खाना ही नहीं खा रहे होते हैं। समझे मेरी बात को? तो कहीं ना कहीं खाना भी हम खा रहे हैं तो वो स्ट्रेस, स्ट्रेस के साथ खा रहे हैं। तो वो खाने में जो न्यूट्रिशन जा रहे हैं ना, वो स्ट्रेस जा रही है। अब आप सोचो, अगर यही चीजें अगर हमने बताना शुरू कर दिया अच्छे तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में, तो क्या लगता है, लोग आपकी बात से एग्री करेंगे या नहीं? खाना तो वो खा रहे हैं, पर कैसा? स्ट्रेस। समझे मेरी बात को? जिससे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्या? फूड हमारा क्लीन नहीं है जिसको हम खा रहे हैं, लाइफस्टाइल पूरी बिजी हो चुकी है। ठीक है, वाटर प्रॉपर हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं पी रहे हैं हम पानी को। आप सोचो, हमारी डेली की जो एक रूटीन होता है, लगभग 3 से 4 लीटर पानी पीना होता है। कौन ऐसा पर्सन है जो 3 से 4 लीटर पानी पीता है डेली बेसिस पे, कॉन्टिन्यूअसली, नॉन स्टॉप? है कोई ऐसा पर्सन? एक दो लोग होंगे। और मुझे भी ऐसा ही लगता था, एक दो पर्सन ही मिलेगा जो कर रहा हो ऐसा। मैं भी उसी में आता हूँ कि मैं डेली यूज करता हूँ 3 से 4 लीटर पानी। और 3 से 4 लीटर पानी यूज कर रहा हूँ, उसके साथ साथ टॉक्सिन्स पर टॉक्सिन जमा होते हैं, जिस वजह से डाइजेशन इशू और एसिडिटी की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब आपको रियल चीजें समझ में आएगी। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है
हम खुद, क्योंकि हम किस में डील करते हैं, हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास क्या न्यूट्रिशन है। अब बताओ ना, क्या है हमारे पास जिससे हमारे पास इसका सोल्यूशन है? क्या लगता है, बताओ चैट करके, आपको क्या लगता है हमारे पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? वंशिका ने लिखा है एलोवेरा जेल। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला आपने। हमारे पास इसका सोल्यूशन है एलोवेरा जेल, क्योंकि हम डील करते हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स में। और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं, और वो भी कौन से प्रोडक्ट्स में, जो वर्ल्ड बेस्ट है। वर्ल्ड वाइड हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं, वर्ल्ड में हम लीडर हैं एलोवेरा एंड बी आई प्रोडक्ट्स में। तो आप सोचो, एलोवेरा जो कि जिसका इतिहास अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा पुराना, बहुत ज्यादा पुराना। अलेक्जेंडर द ग्रेट, या उससे पहले इजिप्ट की जो महारानी थी क्लोपेट्रा, उसके टाइम पे, जो कि आज मतलब उनको क्या बोलते, जो उनके वो लैंग्वेज उसको लिपि बोलते हैं आई थिंक। वो लिपि पढ़ने के लिए एक साइंटिस्ट को इतना टाइम लगा, उन्होंने उसकी खोज करी कि यार इन्होंने भी एलोवेरा का यूज किया है, इन्होंने भी एलोवेरा के वो जो चित्र है, जो ड्राइंग है वो बना रखी है, स्केचेस है वो बनाए हुए हैं। तो आप सोचो ना, कब से एलोवेरा चलता आ रहा है, और वो एलोवेरा की एक्चुअल खोज है। हम्म, एक्चुअल खोज प्रॉपर तरीके से कि एलोवेरा क्या है, कैसे काम करता है। अब आपने सुना होगा एलोवेरा की 400 प्रजातियां होती है, 400 स्पीसीज होती है। अब उसमें से 400 प्रजातियों में से क्या 385 तो यूजलेस है, जिसमें अंदर ना तो न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज है, ना कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज है, ना मेडिसिन प्रॉपर्टीज है। आप सोचो इन तीनों में ही, अगर 385 में अगर ये चीजें है ही नहीं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कैसे? कॉस्मेटिक प्रॉपर्टी जो हमारी आउटर लेयर है, स्किन है हमारी, उसके लिए बेस्ट है। न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी हमारी किसके लिए बेस्ट है? हमारे ऑर्गन्स, हमारे जो पूरा सिस्टम है इसको रन करने के लिए। और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हमारे किसके लिए बेस्ट है? ऑर्गन्स के लिए, जो नरिशमेंट चाहिए होती है, ऑर्गन डिसबैलेंस हो जाते हैं, उसके उसको बेस्ट करने के लिए। अब आप सोचो 385 में तो है ही नहीं, उसके बाद जो आता निकल के क्या, 11 प्रजातियां, 11 प्रजातियां जो है, वो क्या है? वो जहरीली है, जिसमें पॉइजन है, जहर है। अगर उसको आप खाओगे तो कहीं ना कहीं उसको आपका साइड इफेक्ट मिलेगा। बट उसमें से भी बची 4 से 5 प्रजातियां जो है, वो क्या है? किसी में मेडिसिनल प्रॉपर्टी सही है तो किसी में कॉस्मेटिक कम है, किसी में कॉस्मेटिक अच्छे तो लाइक न्यूट्रिशन कम है, किसी में न्यूट्रिशन सही है तो कॉस्मेटिक और मेडिसिनल कम है। बट एक ऐसी प्रजाति है जिसका नाम है एलोबार्बाडेंसिस मिलर, जिसकी की खोज की थी डॉक्टर जॉन्स मिलर ने। कहाँ पर? बारबाडोस आइलैंड पे, जो कि वेस्ट इंडीज में था। वहां पर उन्होंने इसकी खोज की थी, और वहां से इन्होंने देखा कि एक मात्र ऐसा पौधा है जिसके अंदर ह्यूमन की जो बॉडी है, जो जितने न्यूट्रिशन चाहिए होते ऑलमोस्ट सब पाए जाते हैं इसके अंदर। तो वहां से उन्होंने इसको क्या क्या पेटेंट किया, क्या कि ये जो पौधा है ये मेरे नाम से ही जाना जाए, क्योंकि मैंने इसको खोजा है। और वहां पर उसने उसको खोजा तो उसने उसके ऊपर रिसर्च करी, और रिसर्च करने के बाद पता चला कि इसके अंदर मेडिसिनल, कॉस्मेटिक एंड न्यूट्रिशन तीनों प्रॉपर्टी भरपूर मात्रा में मिलती है, जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बेस्ट है। तो वहां से हमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी को उसके बारे में जानने को मिला कि एलोवेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दुनिया में सबसे बेस्ट है, और दुनिया की जो प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, उसको ठीक करने में ये हेल्प करता है। तो वहां से जब इसने देखा, जो हमारे ओनर है, सीईओ थे रेक्समॉन सर, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने बात करी और उन्होंने डील करी, उन्होंने उस साइंटिस्ट को हायर किया अपनी कंपनी में। और आज अगर मैं बात करूं, वही एलोवेरा जेल में हम डील करते हैं, जो कि वर्ल्ड बेस्ट डिटॉक्सिफायर है, जो कि काम करता है डिटॉक्सिफिकेशन का, जो कि काम करता है गट को क्लीन करने का, जो कि काम करता है एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करने का। कैसे? कि जो एलोवेरा वो 3 स्टेजेस में काम करता है गाइस। 3 स्टेजेस कौन कौन सी? क्लींजिंग स्टेज, जिसके अंदर सेपोनिन और लिग्निन, लिग्निन और सेपोनिन होता है। लिग्निन क्या करता है? देखो हमारी जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, हम खाते हैं, पूरा दिन खाना खाते हैं, खाना खा के हमारे वो पाइप से जाता है लिवर में, लिवर से वो ब्रेक डाउन होकर जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? छोटे 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 ना वो होते हैं, उसमें छेद होते हैं, मतलब वो बिलाई होती है ऐसे, जिसमें कि वो खाना जो वो होता है वहां से खाने में से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होते हैं, ऐसे करके फिंगर टाइप होती है उसमें, आकृतियां होती है एक तरीके से। तो वहां पर वो खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है, लेकिन उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है। अब क्या होता है, हम बचपन से जो गलत चीजें खा रहे होते हैं, उससे क्या होता है कि जो टॉक्सिन्स है, या जो हवा में हम सांस ले रहे होते हैं, उससे जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में आता है, वो कहीं ना कहीं हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक को ब्लॉक कर देता है, एब्जॉर्प्शन वीक हो जाती है। उस वजह से क्या होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है। तो लिग्निन और सेपोनिन क्या करता है? लिग्निन उसमें पेनिट्रेट करता है, और सेपोनिन मतलब नेचुरल सोप जो झाग बनाता है, ठीक है। तो वो लिग्निन उसमें पेनिट्रेट करके क्या करता है, उसको फुलाने का, लचीलापन, लचीला बनाने का काम करता है। और सेपोनिन नेचुरल सोप जो उसको झाग बना के उसको क्लीन करने का काम करता है। जैसे हम उसको एलोवेरा को पीते हैं, उसके 40 से 45 मिनट के बाद हम बोलते हैं ना कि हमें लगभग 2 से 3 ग्लास
ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुना पानी, हल्का गुनगुना पानी पीना होता है। तो क्लीन करने का काम करता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अगले 3 महीने तक लगातार 3-3 बोतल अगर हमने यूज कर ली, टोटल 9 बोतल अगर हमने कंज्यूम करी, मैं आपको बता रहा हूँ हमारी बॉडी इतनी ज्यादा डिटॉक्स हो जाएगी जैसे बोन बेबी की होती है। आप सोचो कि प्रॉब्लम कहाँ से, खाने पीने से। सोचो हमारे साथ अगर ये प्रॉब्लम्स है, तो जो हमारे पेरेंट्स है उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स होगी। उनको तो, उनकी तो उम्र भी 40 साल, 42 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल की हो चुकी है ना। उनको कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होगी, उनकी गट हेल्थ कैसी हो चुकी होगी। प्रॉब्लम तो रियल उनको मिल रही है। तो वो सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है। और आप सोचो, आप फॉरएवर में डील कर रहे हो, आपके पास वो न्यूट्रिशन है जो कि वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो क्या लगता है आप लोगों को, ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है या नहीं, या आपको यूज करना चाहिए या नहीं। आप सोचो, प्रॉब्लम सबके पास है, बट क्या करते हैं, प्रॉब्लम से भागते हैं। तो भागने से अच्छा क्या करना चाहिए, हमें उसको यूज करना चाहिए। मेरी एक टीममेट है, मैंने उनको बोला कि आपको पता क्या करना चाहिए, आपको नहीं प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। उन्होंने पता क्या बोला, अरे सर मैं तो दवाइयां भी नहीं खाती, मैं तो छोड़ देती हूँ। आप पता क्या हो रहा है उनको, ये हर, मतलब ऐसा नहीं है मैं उनका मजाक बना रहा हूँ, बट रियलिटी चेक मैं आपको क्या लेना चाह रहा हूँ। अब पता क्या हो रहा है, आप उनकी बॉडी ऐसी हो चुकी है कि वो 2 मिनट भी धूप में खड़ी नहीं हो सकती। उनको उनको डिहाइड्रेशन हो जाता है। और डिहाइड्रेशन की वजह से अभी मैं बताऊं, 2 दिन पहले भी उनको ड्रिप लगी हुई थी। और पिछले 1 महीने से नॉन स्टॉप वो बीमार है। और मैंने उनको बोला ना कि अब आपको ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, तो उन्होंने पता क्या बोला कि सर मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे बस 1 से 1.5 दिन का टाइम, तो मैं उनको ऑर्डर करूँ। क्यों? क्योंकि समझ में आया ना क्या, कि हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास अगर उसका सॉल्यूशन है, तो हम क्यों फालतू में इधर उधर प्रॉब्लम्स को गाते फिर। समझ रहे हो मेरी बात। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट प्रोडक्ट निकल के आता है हमारा एक्टिव प्रो, एलोवेरा जेल आपने समझ लिया। अब आता है एक्टिव प्रो भी। एक्टिव प्रो भी क्या करते हैं, देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पर भी मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या करते हैं, सिंपल सी चीजों के मैं बारे में आपको बताऊंगा। लोग क्या करते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, है ना, सप्लीमेंट्स लेते हैं, बट स्टिल उनको क्या एक्सपेक्टेशन से होती है कि हमें बेस्ट रिजल्ट मिले, हमारी बॉडी पंप करे, हमारी बॉडी ग्रो करे, हमारी बॉडी में हमें रिजल्ट दिखे, बट उनको रिजल्ट नहीं मिलते। कारण क्या है, रीजन क्या है, बताओगे? क्या लगता है? इन्होंने अच्छा फूड खाया, बढ़िया अच्छा न्यूट्रिशन लिया, बढ़िया अच्छे सप्लीमेंट्स यूज करे, बट स्टिल उनको वो रिजल्ट नहीं मिला जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। कारण क्या है, क्या लगता है आप लोगों को? बताओगे? यार आज आप लोगों को टीचर की तरह सीखना है यहाँ पर, स्टूडेंट की तरह नहीं। स्टूडेंट तो आप बन चुके हो पहले ही, स्टूडेंट नहीं बनना है अब आपको, अब आपको टीचर बनना है। लर्नर तो आप बन चुके, लर्नर स्टेज कंप्लीट हो चुकी है आपकी, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं किया है। एग्जैक्टली सही बोला बिल्कुल तनुजा ने। क्योंकि रीजन क्या है, न्यूट्रिशन तो उन्होंने लिया, बट न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि टॉक्सिन्स भरे हुए हैं। सिंपल लैंग्वेज क्या है, कि हमारा पेट जो गट है, उसके अंदर लाखों करोड़ों क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। और वो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया की जो हमारी बॉडी में जो क्वांटिटी होनी चाहिए, लगभग 75 to 85% परफेक्ट है। बट जो बैड बैक्टीरिया की क्वांटिटी होनी चाहिए, वो लगभग 15 to 25% इनफ है। बट होता क्या है, गुड बैक्टीरिया की जो क्वांटिटी है, जो संख्या है, वो कम हो जाती है। गुड बैक्टीरिया मतलब कि जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो गुड बैक्टीरिया की जो आर्मी है, जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है आपकी, वो वो बैक्टीरिया, होता क्या है ना, कि जो गुड बैक्टीरिया है वो कम हो जाते हैं, बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? वही अगेन लाइफस्टाइल, है ना। ना कोई सोने का टाइम है, ना कोई जगने का टाइम है, ना पढ़ने का टाइम है, ना खाने का टाइम है, ना बातें करने का टाइम है, ना चलने का टाइम है, कुछ टाइम नहीं है। बिजी लाइफस्टाइल, स्ट्रेसफुली लाइफस्टाइल, जिस वजह से क्या होता है कि पूरी की पूरी बॉडी क्या होती है, डिसबैलेंस हो जाती है। अब गुड बैक्टीरिया जो है वो करता क्या है हमारी बॉडी में, देखो सिंपल सा अगर मैं बताऊं, जो गुड बैक्टीरिया होता है ना, पहली चीज तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो हमारे फूड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तोड़ने का काम करता है, उसके अंदर से न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, डाइजेशन जो सिस्टम होता है उसको स्मूथ करता है। ठीक। बट जो बैड बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, वो गुड बैक्टीरिया को किल करता है, हेल्थी सेल्स को किल करता है।
बेड सेल्स को, जो डेड सेल्स है उनकी क्वांटिटी को बढ़ा देता है। जिस वजह से क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इम्यूनिटी वीक होती तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो जो वीक हो गई है, उस वजह से क्या होता है, जो कि फ्री रेडिकल्स अटैक होते हैं हमारी बॉडी पे, उससे क्या होता है कि बहुत जल्दी हम क्या हो जाते हैं, हार्म हो जाते हैं बहुत जल्दी। मुझसे क्या हो जाता है, इम्पैक्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी प्रॉब्लम्स आती है, कोल्ड कफ फ्लू थ्रॉट, ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ से स्टार्ट होती है कि हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई, हमें फीवर आ गया। ये धीरे धीरे छोटी 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 प्रॉब्लम्स क्या होती है, एक बार जाकर एक टाइम बाद क्या होती है, बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया से। अब गुड बैक्टीरिया के सोर्स क्या है, पता है आपको? जैसे कि दही हो गई, कर्ड जिसे बोलते हैं, है ना, अचार हो गया। पर बेस्ट सोर्स क्या है अगर देखा जाए, दही। बट दही भी प्योर होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया तो है बट डेड है, मरे हुए हैं, है ना। वो क्या, वो प्रोसेस्ड फूड है, पैक्ड फूड है वो, प्रिजर्वेटिव डाले हुए हैं उसके अंदर उसको लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करने के लिए। तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया थे वो क्या हो गए, डेड हो गए हैं। प्रॉब्लम कब होती है, जब गुड कम हो जाते हैं और बैड बढ़ जाते हैं। और गुड कम होने का और बैड बढ़ने का क्या कारण है, वही जंक फूड, पॉल्यूशन, मेडिसिन एंड स्ट्रेस। आप जितना ज्यादा स्ट्रेस में जाते हैं उतने ज्यादा बैड बैक्टीरिया की जो संख्या वो बढ़ जाती है। और रियल लाइफ सिम्टम्स क्या निकल के आते हैं कि सिंपल चीजें, गैस, एसिडिटी, ब्लूटिंग, पेट फूलना, है ना। ब्लूटिंग मतलब पेट फूलना। हमें वो होते हैं ना, उबकाई आते हैं, ऐसे होता है, फील होता है कि यार मेरा मन कर रहा है उल्टी करने का बट आ नहीं रही है। वोमिटिंग फील हो रही है बट आ नहीं रही है, हो नहीं रही है। कॉन्स्टिपेशन, है ना, खाने के बाद हैवीनेस फील करना, खाना इतना नहीं खाया बट हैवी फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, है ना। वीकनेस इवन आफ्टर मील या आफ्टर ईटिंग। ये सारी की सारी क्या है, ये 90% पता है क्या है, ये चांसेस है कि आपके जो गट है वो आपका बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। 90% परसेंटेज चांसेस के सिम्टम्स दिखा देता है कि आपका जो गट है वो वीक हो चुका है। और आप सोचो ये वीक तो हो चुका है, अब इसका सोल्यूशन क्या है आपके पास? जो गट है हमारा वो वीक हो चुका है, अब हमें इसका सोल्यूशन भी निकालना है, हमें गुड बैक्टीरिया ऑफ आर्मी भी चाहिए। हमें अपनी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसको स्ट्रॉन्ग भी करना है, ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो हम अच्छा खा सके, हमारे शरीर को लगे। सुनने में आया होगा ना आप लोगों की, खाती तो बहुत है बट लगता ही नहीं है। कुछ नहीं खाता, फूलता जा रहा है। ये ये रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं कि मैंने तो अपने बच्चों को पता नहीं क्या क्या खिलाया है ना, बट इसकी हाइट ग्रो नहीं हो रही है, या इसकी हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? वो होता है ना, बचपन में आपने देखा होगा बच्चों का पेट फूल जाता है, मम्मी क्या बोलती, पापा क्या बोलते, वाह हमारा बच्चा मोटा हो गया। भाई वो मोटा नहीं है, वो प्रॉब्लम है, वो सिम्टम्स है। छोटे बच्चे का आपने देखोगे ना, पेट फूल जाता है, वो कहीं ना कहीं सिम्टम्स है गट हेल्थ के, गट प्रॉब्लम्स के। तो जो वहां से स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या है, एक्टिव प्रो बी, जो कि गुड बैक्टीरिया ऑफ आर्मी देता है हमें, लगभग एक कैप्सूल के अंदर। पता कितनी गुड बैक्टीरिया की गुड बैक्टीरिया होते हैं, लगभग 8 बिलियन, 800 करोड़ CFU, क्लोरी फॉर्मिंग यूनिट, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, स्ट्रोंग करता है, गट हेल्थ को अच्छा करता है। ठीक है, डाइजेस्टिव प्लस हमारे एब्जॉर्प्शन दोनों को बेटर करता है। और ये रूट पे काम करता है, क्योंकि सिंपल सी चीज है, आपको मैं बता दूं, हमारे दो ब्रेन होते हैं। फर्स्ट ब्रेन हमारा यहाँ लोकेटेड है, सेकंड ब्रेन हमारा यहाँ लोकेटेड है, पेट जिसे हम बोलते हैं। ये खराब होता है तो भी टाइम खराब होता है, तो भी हमारा सिस्टम पूरा हिल जाता है, ये खराब होता है तो भी पूरा सिस्टम हिल जाता है। तो हमारे पास दो ब्रेन है। सेकंड ब्रेन खराब हो गया तो पूरा सिस्टम हिल जाता है, तो सेकंड ब्रेन का ध्यान कौन रखेगा? हम खुद। बट रखता कौन है? कोई भी नहीं। तो ये चीजें समझना और समझाना बहुत जरूरी है। आप सोचो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होगी, गट से स्टार्ट हो गई ना। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को पहले सिक्योर करना चाहिए, अपने आप को पहले क्या करना चाहिए, क्योर करना चाहिए। अब आप सोचो कि मैंने दो प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्कस किया, किस किसने एक्टिव प्रोबियर एलोवेरा जेल यूज किया? क्या लगता है आप लोग? हैंडल्स करके मुझे बताओ कि आज तक भी किस किसने वो एलोवेरा जेल और एक्टिव प्रो भी यूज किया है। मैं भी आता हूँ उसमें, और काफी बार किया है, और करते ही रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि एनर्जी चाहिए हो। क्यों करना है? क्योंकि हेल्थ को देखना है। क्यों करना है? क्योंकि मैं बिजनेस का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मैं इस बिजनेस का आइकन हूँ, मैं इस बिजनेस को मैं इस बिजनेस का फेस हूँ, शोरूम जो बोलते हैं, मैं इसको बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हेल्दी किसे होना है? मुझे होना है। आप सोचो,
हम लोगों ने खुद से ये यूज नहीं किया, खुद से में हमने ये चीजें फील नहीं करी, हमने अपने गट को हेल्दी नहीं किया, तो क्या हम किसी को प्रमोट कर पाएंगे, बता पाएंगे? तो सबसे पहले किसे यूज करने की जरूरत है? और यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, सर हम तो हेल्दी हैं, और अचानक से फिर हेल्दी पता कहाँ दिखता है? पता है ना, वो जो मेरी टीममेट का मैंने एग्जांपल दिया वो होता है फिर पता है क्या होता है, सर बताओ ना क्या यूज करना चाहिए, ऐसा। तो भाई प्रॉब्लम आए उससे अच्छा पहले ही ना सतर्क हो जाओ, पहले ही आप उसको यूज करो ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो। क्योंकि आपकी हेल्थ ही आपका जो बिजनेस आगे बढ़ाएगी। ठीक, मतलब वो है ना कि पेट ठीक तो बॉडी ठीक, बॉडी ठीक तो माइंड ठीक, है ना। अब ना तो पेट ठीक है और ना माइंड ठीक है, तो माइंड को भी अगर ठीक करना तो पहले पेट को, गट को ठीक करना पड़ेगा। और वहां पर हेल्प करता है क्या, एक्टिव प्रो भी। एक्टिव प्रो भी और एलोवेरा जेल अगर आपने कंज्यूम करना शुरू कर दिया, मैं आपको बता रहा हूँ इतने बेस्ट, इतने मार्वेलस रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में रिजल्ट लिए हैं और मल्टीपल टाइम लिए, और मैंने खुद भी ये रिजल्ट लिए। तो ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है वो आता है फील्ड्स ऑफ ग्रीन। और ये फील्ड्स ऑफ ग्रीन जो प्रोडक्ट है ना, ये बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर एक के लिए बेस्ट है। चाहे बच्चा 4-5 साल का हो, वो चाहे बड़ा बुजुर्ग 50-60 साल का हो, हर एक के लिए बेस्ट है। पता है क्यों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग डेली वेजिटेबल खाते हो? क्या आप डेली वेजीज खाते हो? यस और नो? नहीं खाते? और अगर खाते भी हो तो क्या प्योर न्यूट्रिशन मिल रहा है? क्या लगता है? नहीं मिल रहा, है ना। तो एक मैंने लाइन लिखी है यहाँ पर कि वो बोलते हैं ना कि आज की सब्जियों में वो बात कहाँ जो पहले होती थी, है ना। आज की हवा में वो बात कहाँ जो पहले होती थी। तो ये लाइनें हैं, ये लाइनें पेटेंटेड हो चुकी है आज के टाइम पे, कि आज की सब्जी में वो बात कहाँ जो पहले होती थी। आई यूज एवरीडे, मैंने भी यूज किया है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे आप यूज कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो चुका है, देखो सारी की सारी चीजें है ना केमिकल बेस्ड हो चुकी हैं। फार्मिंग जो है वो केमिकल बेस्ड हो चुकी है। हर एक किसान को, फार्मर को क्या चाहिए, फास्ट ग्रोथ चाहिए। फास्ट ग्रोथ में उसकी कोई कमी नहीं है, उसकी गलती नहीं है। गलती कहाँ पर हो रखी है, क्योंकि आज पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, और जहां पर पॉपुलेशन बढ़ चुकी है तो जो फार्मिंग एरिया था, जहां पर खेत होते थे कहीं कभी किस कुछ टाइम पहले, वहां पर आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी बन चुकी है, एयरपोर्ट बन चुके हैं, मेट्रो लाइन आ चुकी है, रेलवे लाइन आ चुकी है, बस स्टैंड बन चुके हैं, सेक्टर्स आ चुके हैं, सोसाइटियां आ चुकी है जहां पर खेती होती थी। अब आप सोचो, जहां पर खेती होती थी वो जमीन ही कम हो चुकी है, अब उसके पास जमीन भी कम है, बट उसको पूरे इंडिया का भी पेट पालना है, तो वो क्या करेगा, कम टाइम के अंदर, कम जगह के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन उसको लेनी पड़ेगी। अब ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, कम टाइम के अंदर चाहिए, ठीक है, और उसके साथ साथ उसको ग्रोथ भी चाहिए, तो वो क्या करेगा, केमिकल का, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का यूज करेगा, और भर भर के यूज करेगा, जिस वजह से क्या हो रहा है कि जो वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है वो उग तो जा रहे हैं, बट उसके अंदर वो न्यूट्रिशन नहीं आ रहा जो एक्चुअल में चाहिए होता है। उसके साथ साथ सॉइल में जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, वो जो न्यूट्रिशन है सॉइल के अंदर होते हैं, एक मैग्नीशियम, सोडियम, है ना, जिंक, कॉपर, ये क्या हो चुके हैं, ये डिप्लीट हो चुके हैं सॉइल के अंदर भी। और आज अगर मैं बात करूं, भर भर के केमिकल्स का यूज किया जा रहा है, स्प्रे यूज किया जा रहा है खेती में, तो आप सोचो जो हम वेजिटेबल खाते भी हैं, वही है ना कि प्लेट में सब्जी तो है बट न्यूट्रिशन नहीं है। आपने सोच लिया कि मैं तो आज क्या खा रहा हूँ, ग्रीन सैलेड खा रही हूँ। क्या खा रही हूँ मैं आज, खीरे, टमाटर, प्याज, है ना, और बीट, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, चुकंदर, हाँ, वो हम खा रहे हैं। बट उससे हमें क्या एक्चुअल फायदा नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिल पा रहा, रीजन एक ही है, केमिकल की बारिश हो रही है हर जगह से, हर तरीके से, और वही हम ले रहे हैं। इसलिए लोगों को सबसे ज्यादा फील होती है क्या, थकावट, वीक इम्यूनिटी, वही डाइजेशन इश्यूज। मेन प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है डाइजेशन सिस्टम से, गट से। सबका एक ही सोर्स है, जड़ जो है ना, रूट जो है वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ पर अगर हमने काम किया तो हमारा पूरा का पूरा ओवरऑल बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। अब सिंपल रीजन एक ही है, क्या, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी। थकावट क्यों होती है, वीकनेस क्यों होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों वीक होता है, क्योंकि माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब आप समझ रहे हो, जो कि वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स मीन्स आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये जो होते हैं ना ये कम हो जाते हैं भाई।
जिस वजह से बॉडी वीक हो जाती है, और वीक होने की वजह से क्या होता है, बोन भी वीक होना शुरू हो जाती है। क्या बोलती है, हड्डियों में पेन हो रहा है मेरी, है ना। जो ब्लड फॉर्मेशन है, खून जो बनना है वो कम हो जाता है। क्या होता है, ब्लड की कमी हो गई है आपके अंदर, ये होता है। इसके साथ साथ मसल्स फंक्शन जो होता है, मसल्स फंक्शनिंग होती है ना, कि आप जिम कर रहे हो, आपने मसल, आपकी मसल ब्रेक डाउन हो गई, बट रिकवरी में बहुत ज्यादा टाइम ले रही है। ये क्या होती है, ये सारी के सारी विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से तो होता है। आप कभी जिम गए होगे तो जिम जाने के बाद आप लोगों को सुनाई दिया होगा, बार बार बोला गया कि पानी ज्यादा पियो। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में मिनरल्स जाएंगे। मिनरल जाएंगे तो आपकी जो मसल्स है वो बहुत ज्यादा जल्दी रिकवर करेगी, और उसके अंदर क्या आएगा, शाइन आएगी। वो- मतलब वो पंप करेगी, ग्रो करेगी वो। तो मिनरल्स ही तो है जो बोन को, मसल को स्ट्रोंग करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। और यही तो है जो बॉडी को चलाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं ना, वो बॉडी को चलाते हैं। चलाते मीन समझ रहे हो, बॉडी को रन करते हैं। बट जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, मैक्रो, जैसे कि कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, ये एनर्जी देते हैं। समझे। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बाइक है, बाइक को कौन चलाता है, पेट्रोल चलाता है ना। तो पेट्रोल क्या है, वो माइक्रो है उसका। ठीक है। बट जो अंदर है, इंजन ऑयल, जिससे एनर्जी जो चल रहा है उससे, ताकि जो उसकी लाइक जो भी गरारी है ना, जो भी उसके अंदर जो पार्ट्स यूज किए हैं वो पार्ट डैमेज ना हो, प्रॉपर फंक्शनिंग में चलते रहे। वहां पर क्या काम करता है, इंजन ऑयल काम करता है। तो ये आप सोचो कि पेट्रोल क्या काम करता है, एनर्जी देता है पेट्रोल। वो बर्न होता है तो कार्बन निकलता है, उससे एनर्जी बनती है, वो एनर्जी होती है। तो इस तरीके से बॉडी काम करती है कि बॉडी में मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, जिस वजह से बॉडी वीक हो जाती है। अब क्या करना हमें चाहिए, क्या हम डेली डाइट वो फॉलो कर सकते हैं जो हमें एक्चुअल में चाहिए होती है। सिंपल सी चीज है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपको डेली वेजिटेबल्स भी खाने पड़ेंगे, डेली फ्रूट भी खाने पड़ेंगे। आपको सुबह से शाम तक आपको 3 से 4 या 5 मील लेनी पड़ेगी। क्या हर एक इंसान के लिए ये पॉसिबल है कि वो पूरी पूरी डाइट को फॉलो कर सके, है आपके लिए पॉसिबल? नहीं है ना। इसीलिए क्या हमें खाना चाहिए, फील्ड्स ऑफ ग्रीन हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी फैमिली के लिए बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर है बार्ले ग्रास। बार्ले ग्रास क्या होते हैं, गेहूं, जो होते हैं ना, जो के ज्वारे, जो मतलब समझते हो, नवरात्रे आते हैं, है ना। तो उसमें हम लेके आते हैं ना, वो एक होता है, मिट्टी का होता है, बर्तन होता है। फिर उसके अंदर हम जौ डालते हैं तो जौ से वो निकल के आते हैं, है ना। वो जो स्टार्टिंग स्टेज होती है ना, व्हीट ग्रास अलग होता है, बार्ले ग्रास अलग होता है, रश्मि, हाँ। जो जो होते हैं ना, जो जो कि जो वो निकल के आते हैं ऊपर, जो निकल के आती है, वो जो तना होता है, पत्ता होता है वो, जो एक स्टार्टिंग स्टेज होती है, वो होती है उसकी, उसे बोलते हैं जो कि ज्वारे, ज्वारा। और उसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। सेम व्हीट ग्रास होता है, गेहूं। गेहूं को जब हम बोते हैं, उगाते हैं, तो वो उसके अंदर से जो निकल के आता है ना, पत्ते निकल के ग्रीन जो होता है, ग्रीन दिखता है, वो बोलते हैं, उसे बोलते हैं व्हीट ग्रास। जिसमें कि मैं अगर बात करूं, इसके अंदर हाई क्वालिटी ऑफ विटामिन, मिनरल और एंजाइम्स मिलते हैं। विटामिन, मिनरल और एंजाइम। विटामिन और मिनरल और एंजाइम, एंजाइम क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, एंजाइम रिलीज करता है, खाने को ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करने के बाद वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको पहुंचाता है, जहां से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होते हैं। तो आप सोचो कि सारा का सारा कहाँ से जुड़ा हुआ है, हमारे खान पान से, लाइफस्टाइल से। तो पूरे दिन में आप नहीं खा सकते जो चीजें खाने की जरूरत होती है, बट वहां पर एक सिंगल टैबलेट आपके पूरे दिन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर देती है। समझ रहे हो मेरी बात को, इसे बोलते हैं क्या, फील्ड्स ऑफ ग्रीन की एक टैबलेट। एक तरफ 1 से 2 बाउल क्या, ग्रीन सैलेड या वेजिटेबल्स, और एक साइड एक सिंगल टैबलेट। और उस टैबलेट के साथ अगर आपने हनी अगर मिक्स कर दिया, 1 चम्मच हनी, 1 टीस्पून हनी अगर आपने यूज किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ उसपे सोने पे सुहागा हो जाएगा। पता है क्यों, उससे आपका बेटर क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, वेट कंट्रोल, उसमें आप ग्रो भी कर सकते हो, लूज भी कर सकते हो, आपके हाथ में। पूरी डिटॉक्स हो जाएगी आपकी, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन में भी जो है फील्ड्स ऑफ ग्रीन काम करती है, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स है सारी की सारी। तो वो आपके शरीर में जाएगी तो आपको कहीं ना कहीं न्यूट्रिशंस देगी, आपकी बॉडी को, गट को क्लीन करेगी, तो डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करती है। तो आप समझ में आया कि जो फील्ड्स ऑफ ग्रीन है वो हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और हमें क्यों यूज करना चाहिए। सोचो। अब अगर अभी एक और यही क्वेश्चन मैं पूछूं, किसने फील्ड्स ऑफ ग्रीन यूज किया, मैं आपको बताऊं। स्पिरिट्स ऑफ ग्रीन यूज करने से ना, पता क्या हुआ था, मेरे फेस पे ग्लो आ गया था। मेरे जो चिक्स हैं ये फूलना शुरू हो गए थे।
समझे? और जो भूख है, खाना जो मैं खाता था, जो भूख थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और वो डाइजेस्ट भी कर पा रहा था, मतलब स्ट्रोंग हो गई थी इम्यूनिटी और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब सोचो, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, फेस करने को मिल रही है, तो भाई यूज करो, ज्यादा नहीं है, 800 रुपए की आती है। समझे मेरी बात को? और आई थिंक 60 टैबलेट्स होती है शायद उसके अंदर, आप एक दिन के अंदर एक या दो यूज करो ना, उसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे आपको। उसके बाद प्रोडक्ट आता है हमारा बी हनी। आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहूंगा, अब दो प्रोडक्ट और है डिस्कस करने, जो मुझे नॉलेज मिल रही है। एंजॉय कर रहे हो ट्रेनिंग को? बोर तो नहीं हो रहे हो? हाँ, या काफी है, इतना बहुत है? एंड कर देनी चाहिए ट्रेनिंग, क्या लगता है? दो प्रोडक्ट मेरे पास अभी रहते हैं वैसे तो। एंड कर देनी चाहिए फिर कंटिन्यू रखनी चाहिए? अच्छा, कंटिन्यू रखनी चाहिए। चलो ठीक है। तो मैं अब नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मैं उस पर डिस्कस करने वाला हूँ, जो है बी हनी। बी हनी हमारी जो लाइक फॉरएवर का जो बी हनी है, वो बेस्ट क्यों है? अगेन एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। किस किस के घर में डेली शुगर यूज होती है? प्लीज हैंड रेज योर हैंड, या फिर मुझे यस टाइप कर सकते हो। होती है व्हाइट शुगर, यूज होती है ना, भर भर के यूज होती है। चीनी नहीं डाली चाय में क्या, है ना? ऐसा ही सुनने को मिलता है ना। मम्मी दूध यार फीका है, मीठा नहीं है ना? अगर कुछ मीठे में कुछ बनाया, तो उसमें भी मम्मी इतना मीठा नहीं है, सेवैयां बनाई है, हलवा बनाया, खीर बनाई है, मम्मी यार मीठा नहीं है, इसमें थोड़ा और डालो, इसको और पकाओ। सुनने को मिलता है ना। आपको पता है वो शुगर बनती कैसे है? पता है? बताओ ना, कैसे बनती? अच्छा मैं बताऊं? चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है। शुगर नेचुरल नहीं होती, ठीक है, वो प्रोसेस की जा जाती है। कहाँ से? वो रिफाइनरीज में क्या होती है, प्रोसेस होती है। और इतनी ज्यादा प्रोसेस की जाती है, आप लोगों ने सुना होगा कि जितनी ज्यादा व्हाइट शुगर होगी ना, जितनी ज्यादा वो शाइन करेगी, उतना ज्यादा उसका दाम ज्यादा होगा, और उतनी ही ज्यादा वो प्रोसेस्ड होगी, और उतनी ही ज्यादा वो हमारे लिए हानिकारक होगी। और हम क्या करते हैं, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं शाइन। क्या शाइन देखते हैं कि यार ये वाली जो चीनी है ना, वो ज्यादा शाइन कर रही है, इसके अंदर क्या है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की चीनी होगी। बट वही जो है चीनी जो होती है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, क्योंकि चीनी जो निकाली जाती है, आई थिंक गन्ने के रस से निकाली जाती है। गन्ने के रस से क्या बनता है, वो उसका रस को निकाला, रस से निकालने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, बार 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 रिफाइनरी में घुमाया जाता है उसको। उससे उसको शुगर को व्हाइट शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रॉपर व्हाइट शुगर में। और वो व्हाइट शुगर कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में एक टाइम पे एनर्जी की स्पाइक तो ला देता है, एनर्जी दे तो देता है, बट कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर हमारी बॉडी को क्या करता है, डैमेज करता है। क्यों करता है? मैंने ना ट्रेनिंग्स में काफी बार सुना है, दो वाइट चीजें दो हैं, उससे आपको ना बिल्कुल ऐसी उसको अवॉइड कर देना चाहिए कि आपके लाइफ में वो है ही नहीं। और अगर रखना भी चाहते हो तो बहुत कम क्वांटिटी में उसे आप रखो। पहला क्या? व्हाइट सॉल्ट। एंड दूसरा व्हाइट शुगर। ये दो चीजें है ना, कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए जहर है। वो भी कैसा? मीठा जहर। धीरे धीरे हमारी बॉडी में क्या काम करता है। बट जो बी हनी है, वो कैसे बनता है, वो कैसे वर्क करता है, ये अब आप जानो। देखो सिंपल सी चीज है, फॉरएवर वर्ल्ड लीडर है किसमें? बी हनी में, है ना? और बी हनी में वर्ल्ड लीडर क्यों है? क्योंकि आप एक बात सोचो, जो हनी है, जो हनी की फार्मिंग होती है या फिर जहां पर बनता है, बी कीपिंग होती है, वो कहाँ होती है? पता है आप लोगों को? स्पेन के माउंटेन्स में, है ना? और मैंने जहां तक सुना है, स्पेन यूरोप में है। सही बोला मैंने? और यूरोपियन जितनी भी कंट्री है, जहां तक मैंने सुना है, वहां पर हर एक कंट्री में बर्फ गिरती है, गिरती है ना। बट मैंने स्पेन में कभी बर्फ नहीं सुनी। मैंने तो नहीं सुनी है आज तक। आई डोंट नो होती होगी नहीं होती, बट मैंने नहीं सुनी। अब सोचो स्पेन की पहाड़ियां, जहां पर अगर यही अगर बी कीपिंग अगर करनी होती, अगर बिल्कुल प्योर जोन अगर चाहिए होता, एनवायरनमेंट जो बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री चाहिए होता, तो स्विट्जरलैंड बेस्ट है ना? स्विट्जरलैंड पे माउंटेन्स भी बहुत है, बट उन माउंटेन्स पे क्या है? बर्फ भी तो है, स्नोफॉल भी तो होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो जो फार्मिंग अगर हम करते भी,
लगभग 2,500 3,000 4,000 क्या मेडिसिनल फ्लावर्स की क्या करती है, फॉरएवर खेती करती है। कहाँ पर? स्पेन की पहाड़ियों में। और वहीं से जो मधुमक्खियां होती है वो नेक्टर कलेक्ट करती है, बी कीपिंग क्या, नेक्टर कलेक्ट करती है। वो नेक्टर कलेक्ट करने के बाद उससे क्या बनाती है, वो हनी बनाती है। उस नेक्टर के अंदर क्या होता है जिससे वो हनी बनता है, इसके अंदर कुछ चीजें होती है जो मिक्स होती है, जो मधुमक्खी बनाती है, पता है क्या? फर्स्ट थिंग, लिख लेना आप ये चीजें, आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। नेचुरल शुगर, जो कि क्या होता है, फ्रुक्टोस। फ्रुक्टोस मतलब समझते हो? जैसे एप्पल, बनाना, उसके अंदर एक मिठास होता है ना, टेस्ट होता है। जो फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर तो टेस्ट होता है, जो वो लाइक क्या बोलते हैं उसको, वो जो शुगर होती है उसके अंदर मिठास होती है, वो फ्रुक्टोस होता है, एंड ग्लूकोज। ठीक। थोड़ा सा पानी, जो कि मधुमक्खी ही बनाती है। एंड दूसरा, ट्रेस विटामिन एंड मिनरल्स, मतलब कुछ मात्रा में विटामिन एंड मिनरल्स, एंड प्लांट कंपाउंड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब चीजें मिक्स होके ना हनी बनता है, जो कि फॉरएवर का हनी है। समझ रहे हो? बट अगर मैं कंपेयर करूं मार्केट की हनी से, तो वो बनता है टोटली शुगर से। कैसे? मधुमक्खियों को वो एक बॉक्स होता है, उसके अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, उसके अंदर शुगर का पानी होता है। उस पानी में क्या होता है, उसके अंदर है ना ऐसे, लाइक मैं कैसे बताऊं आपको, जैसे कि कुछ ऐसे ना जाली टाइप होती है, ऐसे वो ऐसे करके जाली टाइप प्लेट्स होती हैं, हनीकॉम्ब जिसे बोलते हैं। हाँ, हनीकॉम्ब बोलते हैं उसको। वो प्लेट्स होती हैं, उन प्लेट्स पे पता है क्या करते हैं, उस प्लेट्स पे ना पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से जो लिक्विड होता है, शुगर लिक्विड होता है, वो उसके ऊपर फैला दिया जाता है। उसके बाद उन प्लेट्स को उन बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है, छोटे छोटे स्पेसेस की, उसमें स्पेस डाल के डाल दिया जाता है। और उसमें क्या होता है, मधुमक्खियां जो होती है, लाइक जो रानी मक्खी होती है, क्वीन बी, एंड जो वर्कर बी है, वो वहां पर उसमें छोड़ दी जाती है, जो कि मधुमक्खियां जो है वो शहद बनाती है, इससे, शुगर से। और वो शहद मार्केट में बिकता है। उस शहद को अगर आप चेक करना चाहते हो ना, तो पता क्या करना, उस शहद को, हनी को आप फ्रिज में रख देना। या फ्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ उसको ना 2 महीने तक ऐसे स्टोर करके रख देना, आपको पता चल जाएगा कि कितना उसके अंदर हनी और कितना उसके अंदर शुगर है। वो जो शुगर था ना, वो शुगर नीचे आ जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा। बट प्योर हनी होगा ना, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, मैंने खुद से एक्सपेरिमेंट किया है, उसको आप फ्रीजर में भी रख दोगे ना तो भी नहीं जमेगा। समझे मेरी बात को? ये है प्योरिटी। तो फॉरएवर आपको प्योर हनी देती है। अब वो जो हनी है वो कैसे काम करता है हमारी बॉडी में, सिंपल सी चीज है, जो हनी है वो प्री डाइजेस्टिव फूड है। और वो प्री डाइजेस्टिव फूड है तो वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है, हमें हमारी बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, क्विक एनर्जी देता है। ये हनी हमारे वेट लॉस, वेट गेन, मसल्स बिल्डिंग में हेल्प करता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप वीक फील कर रहे हो, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत, पता है क्या करो? पानी लो, बोतल में पानी लो, अच्छी क्वालिटी की बोतल लो, पानी लो। उस पानी में क्या करो, ऐसे हनी लो। हनी का क्या करना है, ढक्कन खोलो बोतल का, ऐसे करो, और इसमें डाल दो। और उसको क्या करके, ऐसे उसको फिर बाद में फेंक करके, और पी जाओ। क्या होगा? पूरा दिन एनर्जी फील करोगे, पूरा दिन एनर्जी। आपको बोलते ना कि वो एडवर्टीजमेंट आपने देखी होगी कि धूप में बच्चा निकलता है, उसके ऊपर पाइप लगा होता है, जो सन होता है उसकी एनर्जी सक सक कर रहा होता है, वो होगा। पूरा दिन एनर्जी फील करोगे। ये है पावर हनी की। समझे आप मेरी बात? और अगर आपने, आपके घर में अगर कोई बेबी है, लाइक 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, और उसको आप ग्रो कराना चाहते हो, उसकी ग्रोथ में उसको हेल्प करना चाहते हो ताकि वो ग्रो कर सके, वो फिजिकली ग्रो नहीं कर पा रहा है, मेंटली ग्रो नहीं कर पाया, क्या करो? फील्ड्स ऑफ ग्रीन की एक टैबलेट लो, 1 चम्मच हनी लो, उसमें उसको पीस के पाउडर फॉर्म बना के उसका टैबलेट का उसमें मिक्स करके, उसको डेली बेसिस पे एक सुबह और एक शाम को चम्मच देना शुरू कर दो। 22 डेज के अंदर अंदर है ना आपको अपने बच्चे में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। ये है, क्योंकि ये मैंने स्पेशली ट्राई करवाया था अपनी सिस्टर के बेबी के साथ, जो मेरी कजन सिस्टर है उनके साथ। वो कह रही कि यार ये बच्चा है, इसका पैर भी सेम और हाथ भी सेम है, ग्रो ही नहीं कर पा रहा है। मैं, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, मैंने अपनी जेब से उनको लाके दे दिया कि दीदी यार आप एक काम करो, ये हनी और ये फील्ड्स ऑफ ग्रीन टैबलेट है, ये आप यूज करो, ये आप यूज कराओ।
उन्होंने यूज कराना शुरू किया। मैं आपको बता रहा हूँ, महीने भर के अंदर अंदर उन्होंने मुझे पता क्या बोला कि ये तो खाना भी अच्छा खा रहा है, अब ये दूध भी पी रहा है, साथ साथ इसकी ग्रोथ भी मुझे दिख रही है, और ये एनर्जी भी फील कर रहा है, और ये इंटेलिजेंट भी होता जा रहा है, मतलब ब्रेन पे भी काम हो रहा है। समझे मेरी बात को? तो ये है क्या, हनी की पावर, रियल हनी। समझे? मार्केट में तो हनी आपने यूज किए होंगे, बट ये हनी वो है। तो समझ में आया एक्चुअल में हनी है क्या। और उसके साथ साथ तुलसी वन हनी, ये देखो आप, ये वाला जो हनी है, इसके और अलग बेनिफिट्स है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, तुलसी है। ठीक है? तुलसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं, उसको एक हर्ब्स करके कुछ बोलते हैं ना, कोई बात नहीं। तो वो क्या होता है ना, तुलसी के अंदर कुछ क्वालिटीज होती है जो कि हमारे कोल्ड कफ या फिर लाइक थ्रोट इरिटेशन में हमें हेल्प करती है। सर्दियों में क्या करते हैं, हम चाय बनाते हैं, चाय में क्या करते हैं, तुलसी के पत्ते डालते हैं, है ना। एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं इसको, जो कि हमें हमारी बॉडी को, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो ये इसके अंदर जो हनी जो बना हुआ है, क्या हो गया, आप लोग कैमरा ऑफ करके बैठ गए सारे के सारे, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? एंड कर दूं क्या मीटिंग को, क्या लगता है यार? कोई फायदा नहीं है फिर। हाँ, नहीं, अगर आपको लगता है कि आप बोर हो चुके तो एंड कर देते, कोई इश्यू नहीं है। तो ये जो तुलसी वन हनी है, ये कैसे बनता है? तुलसी के जो पौधे होते हैं, उसके अंदर जो फ्लावर आता है, तुलसी का जो फ्लावर आता है, उसके ऊपर से जो जो मधुमक्खी है, जो बी है, वो नेक्टर कलेक्ट करती है। उसके नेक्टर से जो हनी बनता है, लाइक जैसे मैंने बताया, जो स्पेन में बनता है वो मेडिसिनल फ्लावर्स होते हैं, 2,500 से 3,000 तरीके के मेडिसिनल फ्लावर्स है। बट ये स्पेशली मधुमक्खियां कहाँ से नेक्टर कलेक्ट करती है? तुलसी के फूलों से, तुलसी के पौधे के फूलों से वो नेक्टर कलेक्ट करती है। इसकी वजह से इसके अंदर क्या है, तुलसी के एक्सट्रैक्ट है। ठीक, इसके अंदर तुलसी के गुण है, प्लस हनी। तो तुलसी के साथ साथ हनी के फायदे आपको यहाँ पर दोनों तरीके से मिलते हैं। तो आप इसको यूज करो, इसको यूज आप वेट लॉस, वेट गेन में कर सकते हो, आप इंस्टेंट इसको आप ग्रीन टी में डाल के पी सकते हो। ठीक है? और मैं आपको बताऊं, रात को अगर आप सोते वक्त एक गिलास दूध में अगर पी रहे हो, तो वहां से आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप गुनगुने पानी में, गर्म पानी में नहीं, गुनगुने पानी में अगर एक चम्मच हनी डाल के पी रहे हो, तो आपका वेट लूज होना शुरू हो जाएगा। तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो, हनी को। पी हनी जो तुलसी हनी है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, और ये फाइनल प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट है आर्कटिक सी, जो मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है गाइस। एक हनी एंड आर्कटिक सी। सच बता रहा हूँ, मैंने जब इसको यूज किया था, तो मेरे को काफी अच्छे रिजल्ट मिले थे। मेरे पापा कह रहे हैं कि यार मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, वो मेरे को दो हटाओ। मैं यूज करता हूँ इसको। तो ये मास्टर प्रोडक्ट है। मास्टर प्रोडक्ट क्यों है? आप है ना, आप थोड़ा लिखना, ध्यान से लिखना अच्छे तरीके से। सिंपल सी चीज है, आप लोगों के पास या पूछ लो, किस किस के पास हार्ट है एंड ब्रेन है? दिल किस किस के पास है? दिल और दिमाग। और ये बहुत चलता है, बहुत धड़कता है ना। सर वो जो नॉनवेज नहीं खाते वो खा सकते हैं क्या? हाँ, इसको हर कोई खा सकता है, सबके पास है। नहीं, सबके पास छोड़ो, आपके पास है। मेरा बताओ अपना, मेरे पास है सर, मेरे पास है ना। और इस दिल का और दिमाग का ध्यान कौन कौन रखता है? बताओ यार, कौन कौन ध्यान रखता है? मी टाइप कर सकते हैं जो जो ध्यान रखता है दिल और दिमाग का। कहते हो कि सर दिमाग की तो बैंड बज जाती है काम करते करते, है ना। नहीं रखते। आप सोचो, सबसे ज्यादा काम करता है हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन, ये कभी भी छुट्टी पे नहीं जाता। बट आज तक हमने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं है कि भाई यार तू 1 घंटे की छुट्टी पे चला जा, 10 मिनट के लिए यार बंद हो जा, स्विच ऑफ हो जा। नहीं ना, नहीं कर सकते ना हम इसको, क्योंकि ये पूरा फंक्शन यहाँ से कंट्रोल होता है। ठीक है? और इसको पावर कहाँ से मिलती है? यहाँ से मिलती है। यहाँ से पूरा ब्लड फ्लो होता है, तब इस वजह से क्या है, ये पूरा काम करता है। तो ये और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है एक तरीके से। तो ये दो बहुत ज्यादा मेजर पार्ट है, मेजर ऑर्गन है हमारी बॉडी में। और मैं आपको बताऊं, ये जो प्रॉब्लम्स है आज के टाइम पे, दिल और दिमाग सबके पास है। आज के टाइम पे ब्रेन हेमरेज की बहुत प्रॉब्लम्स हो रखी है, हार्ट अटैक की बहुत प्रॉब्लम्स हो रखी है, लोगों की याददाश्त चली जाती है, बहुत ज्यादा वीक फील करते हैं कि मेमोरी लॉस हो गई है, याददाश्त कमजोर हो गई है, सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं जल्दी सी, है ना। बहुत चीजें होती हैं।
ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, अच्छा बॉडी रेस्ट करता है बट ब्रेन नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। ये आज का अगर मैं बात करूँ ना, आज के टाइम पे तो यंग लोगों में बहुत ज्यादा हो चुकी है। पहले क्या होता था, ये प्रॉब्लम 50 से ऊपर के लोगों में आती थी, जो 50 साल से ऊपर के लोग होते थे। बट आज के टाइम पे क्या हो चुका है, 25 साल, 20 साल, 35 साल, 30 साल के बीच में भी आना शुरू हो गई है। क्यों आना शुरू हो गई है? क्योंकि बिजी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस भरी लाइफस्टाइल, ना कोई ध्यान देना किसी भी चीज के ऊपर, कोई दिनचर्या नहीं, कोई रूटीन नहीं है। जिस वजह से क्या हो रहा है कि सारा सब कुछ क्या हो रहा है कि डिसबैलेंस हो चुका है। अब डिसबैलेंस हो चुका है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपने आप को सुधारना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी लाइफस्टाइल का साइकिल ऐसा बन चुका है। ठीक है। अब वहां पर अगर ये हो चुका है तो प्रॉब्लम तो आएगी। क्योंकि जो लाइफस्टाइल है, जो हमारा खान पान रहन सहन है, वो क्या हो चुका है, पूरा का पूरा क्या हो चुका है, डिसबैलेंस, डिस्ट्रॉय हो चुका है, खत्म हो चुका है एक तरीके से। क्या हम खाते हैं, जंक फूड खाते हैं। वही मैंने इंस्टेंट फूड वाला मैंने बोला है ना, 5 मिनट में खाना तैयार। इंस्टेंट फूड में हम ज्यादा शिफ्ट हो चुके हैं। पाम ऑयल है ना, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड हो गए, ऑयली फूड हो गए, है ना। वो जो हम क्या खाते हैं, समोसे, छोले भटूरे, कचौड़ी, ये सारी चीजें हम खाते हैं जिसमें कि बार बार वही ऑयल जो यूज करते हैं। और आपको मैं बता दूं एक और चीज, मैंने एक वीडियो में देखा था, ऐसे में ट्रेनिंग देख रहा था, तो मेरे सामने एक वीडियो आई। वो जो ऑयल था ना, जिसमें वो बार बार समोसे तल रहे थे, वो काला हो चुका था बिल्कुल। अब उस ऑयल का क्या किया उन्होंने, केमिकल डाला, व्हाइट कलर का केमिकल था। वो केमिकल डालते ही क्या हुआ, जो पूरा का पूरा ऑयल था, वो पूरा ऑयल क्लीन हो गया। अब आप सोचो, इस तरीके के क्या हो चुके, केमिकल्स आ चुके मार्केट में। एक मैंने वीडियो देखी थी कि एक लाइक मेरे ख्याल से पालक था, 4-5 दिन पुराना पालक, बासी हो गया था, पालक मुरझा चुका था बिल्कुल। और उसके ऊपर उन्होंने केमिकल डाला, ऐसा छिड़का किया उसके ऊपर, और उसको ऐसे ऐसे हिलाया, हिला के ऐसे रख दिया। वो धीरे 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 उसको खिलना शुरू हो गया, वो नेचुरल फॉर्म में आ गया। तो आप सोचो, ऐसे ऐसे केमिकल का यूज किया जा रहा है। आप सोचो ये केमिकल्स जो हैं, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को हार्म कर रहे हैं या नहीं, कर रहे हैं या नहीं, कर रहे हैं। इसी वजह से तो क्या हो रही है, मार्केट में लोगों के बीच में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब आप थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझो कि ये हार्ट अटैक या फिर ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम आती क्यों है। क्योंकि ये सारी चीजें स्टार्ट होती है ब्लॉकेज से। ब्लॉकेज किससे होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल से। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, देखो दो तरीके से होता है। जो होता है फैट, वो दो तरीके का होता है। क्या? एलडीएल, एचडीएल। एलडीएल का मीनिंग क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है। एचडीएल का मतलब क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब ये जो है एलडीएल, क्या होता है, ये बैड फैट होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे बोलते हैं, जो कि हमारी जो वेन्स हैं, नसें हैं। मेरी मम्मी का भी हार्ट में ब्लॉकेज है। आप ध्यान से सुनना, प्रेरणा, अगर ऐसी प्रॉब्लम है ना, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। थोड़ा ध्यान से सुनना है मेरी बात को, ठीक है, बीच में आप मैसेज मत करना प्लीज। मैं थोड़ा बता दूं आपको, जो नसों में जो ब्लॉकेज, जो वेन्स होती है ना, उसमें ब्लॉकेज हो जाती है इस वजह से, बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से। क्यों? क्योंकि वो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो चिपक जाता है वेन्स में, चिपक जाता है, जिस वजह से क्या ब्लॉकेज क्रिएट होती है। बट जो एचडीएल होता है, वो गुड फैट होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि क्या करता है, सफाई करने का काम करता है। जो एलडीएल होता है वो गंदगी फैलाता है, ब्लॉकेज करता है नसों में। बट जो एचडीएल होता है वो क्या करता है, सफाई करने का काम करता है। ठीक है। एक्स्ट्रा जो फैट होता है, एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको हटाता है, ब्लड फ्लो को क्लीन करता है, अच्छे तरीके से ब्लड फ्लो हो पाता है। और अगर मैं बात करूं, आज हम जो भी खाते हैं, जो भी हम खाते हैं, उसमें ना एक चीज मिस हो जाती है। पता है क्या? जिस वजह से हमारा जो गुड फैट है, हमारा लाइक कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो काम करता है, जिसका नाम है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसे हम ईपी और डीएचए बोलते हैं। ईपीए और डीएचए, आप सब ध्यान से सुनना, ईपी और डीएचए क्या होता है। हम पता है किस चीज पे शिफ्ट हो चुके हैं, हम शिफ्ट हो चुके हैं ओमेगा 6 पे। पता कौन सा ऑयल, पाम ऑयल, बहुत ज्यादा डीप फ्राइड ऑयल, इस पे हम ज्यादा शिफ्ट हो चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं ओमेगा 6। ओमेगा 3 होता है फैटी एसिड, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और ओमेगा 3 हमें हमारे ब्रेन और हमारे हेल्थ, जो हार्ट है, उसके लिए बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट होता है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। देखो जो ओमेगा 3 है, वो ऑर्गन के लिए बेस्ट या ब्रेन के लिए बेस्ट क्यों? क्योंकि सिंपल सी चीज है, जो हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन, उसमें 60% जो फ्लूइड है, जो फैट है, वो क्या है, वो ओमेगा 3 है। 60% जो पार्ट है ना, वो ओमेगा 3 है। और ब्रेन को हेल्दी फैट ही चाहिए होता है। अब बेस्ट फैट क्या है, ओमेगा 3, डीएचए। डीएचए का फुल फॉर्म, जो डीएचए क्या करता है, हमारे ब्रेन सेल, जो नर्वस सिस्टम है ना, ये जो न्यूरॉन्स है हमारे,
ऊपर जो जहां से जैसे कि बिजली होती है ना, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो करती है। सेम जो हमारे न्यूरॉन्स है, उसके अंदर जो एनर्जी फ्लो करती है, ठीक है, जो हमारी मेमोरी स्टोर है, सेल्स है, वो सारी चीजें जो न्यूरॉन्स के अंदर होती है, सेल्स होते हैं वो, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर जो है ना, उसको स्ट्रक्चर को स्ट्रोंग करता है डीएचए। ठीक है, सिग्नल ट्रांसमिशन, सिग्नल ट्रांसमिशन का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ से सिग्नल डाला क्या कि मेरे को भी उंगली यहाँ पर रखनी है, यहाँ से सिग्नल डाला मेरे को अब 2 उंगलियां दिखानी है, यहाँ से सिग्नल डाला मेरे को 5 उंगलियां दिखानी है, यहाँ से सिग्नल डाले तो मेरे को बोलना है। ये सिग्नल ट्रांसमिशन का काम कौन करता है, डीएचए, ब्रेन, जो हमारे न्यूरॉन्स को काम करवाता है। तो वो हमारे न्यूरॉन्स के लिए बेस्ट है। तो आप समझो कि जो ओमेगा 3 है उसके अंदर डीएचए होता है, वो हमारे हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ फोकस, कॉन्सेंट्रेशन लेवल को जो वो इंप्रूव करता है। होता है कि सर मैं फोकस नहीं कर पाती, ठीक है, फोकस करने के टाइम पे हमारा जो ब्रेन है वो काम नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, थकावट फील होती है, बहुत ज्यादा थक जाते हैं, लर्निंग स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते, सीख नहीं पाते, स्पेशली स्टूडेंट्स। यही कमी है। मेमोरी सपोर्ट, मेमोरी लॉस हो जाना, है ना, या मेमोरी प्रॉपर काम नहीं करना। मेरे पापा बोलते हैं कि यार पता नहीं मैं तो भूल गया ये चीजें, ऐसा वो बोलते थे, पता नहीं यार याद ही नहीं रहती चीजें, ऐसा बोलते थे मुझे। कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम का मेरे पास सोल्यूशन है, डोंट वरी। तो उसके साथ साथ मेंटल फैटिक, फैटिक का मतलब क्या, थकान, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल थकान, ब्रेन को काम एंड इफेक्टिव, ये एफिशिएंट बनाता है क्या, डीएचए। एफिशिएंट मतलब समझते हो, प्रॉपर काम करने वाला है, मतलब प्रॉपर काम करने का जो एफिशिएंसी है, प्रॉपर तरीके से आप उसको काम में ला सको। आपने अगर ये सिग्नल दिया कि मुझे काम करना, तो वो काम हो सके, इफेक्टिव बनाता है, एफिशिएंसी बनाता है। तो ये मेमोरी में सपोर्ट करता है, मेंटल थकान में, मेंटल स्ट्रेस में आपको हेल्प करता है, ठीक है अच्छे। उसके साथ साथ मैं अगर बात करूं, और अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, अब यहाँ पर आर्कटिक सी बेस्ट क्यों है, समझ में आया, ईपीएडीएचए आपने समझ लिया। अब और अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, उसको आप लिखना। और एलडीएल एचडीएल समझ में आया, ब्रेन हार्ट ये चीज आपको समझ में आई, और ओमेगा 3 सबसे बेस्ट हमारे पास क्यों है, इसका सिंपल सा एक ही रीजन है, क्योंकि हम जो डील करते हैं बेस्ट ओमेगा 3 में डील करते हैं। बेस्ट ओमेगा 3 बोला जाता है, जितने ठंडे पानी की मछली उतना बेस्ट ओमेगा 3, और जितना ज्यादा बेस्ट ओमेगा 3 उतना ज्यादा वो बहुत ज्यादा क्या होता है, उसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। अब उसको न्यूट्रल करने के लिए, मतलब उसका बैलेंस करने के लिए ना, उसके अंदर क्या डाला गया, ओमेगा 9, जो कि जैतून का तेल होता है, उसको न्यूट्रल करने के लिए। क्योंकि जो हमारा ओमेगा 3 या जो आर्कटिक सी जो कैप्सूल है, वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जाता है, हर कोई यूज करता है, और 12 के 12 महीने यूज करते हैं लोग। ठीक है, और ऐसे ऐसे प्लेसेस हैं जैसे कि दुबई हो गया, सऊदी एरियाज हो गए, जो भी साउथ, लाइक सऊदी अरब के जो एरियाज हैं, वहां पर क्या होता है, जो टेम्परेचर है 55 60 ऐसे चला जाता है, जो वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अगर वहां पर अगर कोई डायरेक्टली ओमेगा 3 कंज्यूम करेगा ना, तो उसको लाइक एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी डायरेक्टली। बट वहां पर क्या किया फॉरएवर लिविंग ने, फॉरएवर ने कॉम्बिनेशन बना दिया क्या, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 9 का, जिससे वो न्यूट्रल हो गया। और वो न्यूट्रल होने के बाद क्या हुआ कि हर एक इंसान इस ओमेगा 3 को कर सकता है किसी भी वेदर में। और इसके अंदर जो ओमेगा 3 लिया गया है, वो सैल्मन एंड टूना फिश से लिया गया है। सैल्मन जो फिश है ना, वो मैं आपको बता दूं, लगभग लगभग 1500 या 1600 रुपए केजी फिश आती है, साढ़े 1500 1600 रुपए की केजी आती है। और वो 1 केजी 2 केजी की फिश नहीं होती, वो लगभग लगभग मैं बताऊं आपको बहुत बड़ी फिश होती है वो, काफी ज्यादा वेट होता है उस फिश के अंदर। उस फिश के अंदर से जो ये लाइक ओमेगा 3 है, वो एक्सट्रैक्ट किया हुआ, उससे निकाला हुआ, जो कि नेचुरल फॉर्म है, जिसको हम यूज करते हैं। अब ये ओमेगा 3 में जो ईपी और डीएचए है, ये एक्चुअल में काम करता किस चीज पे, हमारे जो ऑर्गन्स है, या हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है। अब आप समझो ईपीए का मीनिंग, ईपीए का मतलब क्या होता है, इसमें लिखा है इकोसा पेंथोनिक एसिड। इकोसा पेंथोनिक एसिड का मतलब क्या है, कि जो बॉडी को प्रोटेक्ट एंड बैलेंस करता है। बैलेंस कैसे करता है बॉडी को, मतलब इन्फ्लामेशन जो होती है, सूजन आ जाती है ना अंदर, जैसे कि इन्फ्लामेशन हो गई, सूजन आ गई, ऑर्गन, मतलब बोलते हैं ना कि आपके तो फैटी लिवर हो गया है, सूजन आ गई है, ये सारी चीजें हो गई है, तो वहां पर काम करता है। उसके साथ साथ वो क्या बोलते हो उसको, रसोली बोलते हैं, आई थिंक उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिस्ट, ये बन जाती है, वहां पर उसमें काम करता है, राइट। उसके साथ साथ हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ ब्लड फ्लो को स्मूथ करता है, स्मूथ रखता है क्या, ईपीए।
आप लोगों ने एक ऐड सुनी होगी, कौन सी ऐड, कि इसमें ईपीए है, इसमें डीएचए है, आपके बच्चे की ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट पाउडर। बट एक्चुअली में ईपी और डीएचए का अगर आपको रिजल्ट देखना, तो वो फॉरएवर के आर्टिक सी में मिलेगा। आप फील करोगे कि यस आपने किया है। डीएचए का मीनिंग क्या होता है? डीएचए का मीनिंग होता है डिकोसा हेक्सोनिक एसिड। और उसके अंदर क्या आता है, वो किस में काम करता है? वो काम करता है ब्रेन एंड आईज में। वो काम करता है, हमारे स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है। जो ब्रेन एंड आइज का स्ट्रक्चर होता है ना, उसको सपोर्ट करता है। कैसे? जो ब्रेन सेल्स है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको बनाता है ब्रेन सेल्स। जो हमारे लाइक न्यूरॉन्स है उसको क्रिएट करने का काम करता है। मेमोरी और फोकस को सपोर्ट करता है। आप बोल रहे हो ना कि मैं मेरी मेमोरी लॉस हो चुकी है, मैं मेरे को याद नहीं रहती चीजें, या मैं फोकस नहीं कर पाती, तो कहीं ना कहीं डीएचए की कमी है वो। ठीक है। आईज हेल्थ, जो हम बोलते हैं ना कि चश्मा लग गया है, हमारी आंखें वीक हो चुकी है, उस हेल्थ को सपोर्ट करता है। मैं आपको बताऊं, मेरे पापा का जो था वो चश्मा लग गया था। नॉर्मल था, वो ज्यादा नहीं था। बट मैंने उनको बोला कि यार पापा, आपको ना चश्मा वश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल आपको शेयर कर रहा हूँ बस। बाकी आप यूज करोगे तो आपको बेनिफिट्स खुद से मिल भी जाएंगे। तो मैंने अपने पापा को ना नॉन स्टॉप मैंने आर्टिक्स यूज करा। वो मेरे को बोलते कि यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मैंने बोला यार पापा आपको यूज करना होगा। उसको मैंने यूज कराया, और मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पापा आज चश्मा नहीं लगाते यार। मेरे पापा को चश्मा लगा, और वो लगा का लगा रह गया ऐसे ही। वो रखा रखा टूट गया, पर दोबारा चश्मा नहीं बना। और दोबारा चश्मा लगा के, समझे मेरी बात को? और उनको क्या था, वो मेरे को बोलते थे कि मेरी दूर की नजर कमजोर है। मैं देखना, एक बार सूरज दिख रहा है? कह रहा हाँ दिख रहा है। मैं और कितना दूर देखना चाहते हो आप? टेलीस्कोप थोड़ी ना बनना है आपको। तो आप सोचो यार, मतलब रिजल्ट, ये वो प्रोडक्ट्स है, आप खुद यूज करोगे तभी तो आप किसी को प्रमोट कर पाओगे। ये बेनिफिट्स है, खुद लेंगे तभी तो आपको बता पाओगे। ये मैं आपको जो मैं आपको ट्रेनिंग्स दे पा रहा हूँ, ये जितनी भी चीजें मैं यहाँ से सीख के आपको डिलीवर कर पा रहा हूँ, ये कैसे फील किया है, लर्न किया है, तो आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। कहाँ से मिला है? सीनियर से, निखिल सर, रामजय शर्मा सर, के शर्मा सर, आनंद गांधी सर, इनसे तो सीखा है भाई। ट्रेनिंग्स का पार्ट बने बार बार, उनसे तो सीखा है, खुद से यूज किया है, तो फील किया है, फील करने के बाद ये मैं चीजें शेयर कर रहा हूँ। और हाँ, एक और चीज, अब आप लोग इसको पता क्या करोगे, इसको प्रमोट करोगे धड़ल्ले से, बहुत ज्यादा जोरों शोरों से। क्या बोल के कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आंटी जी मेरे पास ये प्रोडक्ट, आप इसको यूज करो आप ठीक हो जाओगे। कभी भी क्लेम मत करना किसी भी चीज को लेके, क्योंकि ये दवाइयां नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ये प्रॉपर न्यूट्रिशन है। जैसे हल्दी है ना, हल्दी, चोट लग गई, गुम चोट लग गई, पैर पे सूजन आ गई, घुटने पे किसी ने पत्थर मार दिया, या घुटना कहीं टकरा गया, और उससे आपको चोट लग गई, तो उससे स्वेलिंग आ गई, आप बोलोगे कि यार हल्दी वाला दूध पी लो, क्या हल्दी दवाई है? नहीं है ना। बट हल्दी के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, जो आपको क्योर कर सकती है, आपको रिलीफ दे सकती है। सेम चीज न्यूट्रिशन है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम की जड़ पे काम करते हैं, उसको दबाते नहीं है। तो मेडिसिन दबाने का काम करती है, वो कनेक्शन काट देती है ब्रेन से प्रॉब्लम का। समझे मेरी बात को? कि अगर आपके पैर में दर्द है, और वो पैर का दर्द कहाँ है जाकर कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ से हमें पता चल रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो कनेक्शन था ना, वो क्या करेगी, उसको शून्य कर देगी, वो कनेक्शन कट कर देगी, जिससे क्या होगा कि ब्रेन को सिग्नल जाना बंद। क्या होगा कि भाई जो पेन था वो खत्म हो चुका, बट वो जो मसल्स में पेन था ना, वो अभी भी वहीं का वहीं है। वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। समझे मेरी बात को? तो वो प्रॉब्लम पे, कि मसल्स में पेन क्यों हो रहा था, वो प्रॉब्लम पे काम करते हैं न्यूट्रिशन, ना कि दवाइयों की तरह काम करते। तो कभी भी ये क्लेम मत करो कि हम दवाइयां हैं हमारे पास। हमारे पास न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों के मतलब पोषक तत्व से हमारे पास पोषक एक न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स है, हमारे पास एक खुराक है, जो कि इंसान खाकर अपनी हेल्थ अच्छा कर सकता है। ठीक है। और बट हाँ, यूज करने होते हैं, सीखना समझना होता है। ठीक है। तो ये चीजें होती है। तो आपको समझ में आया कि क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं? एक सेकंड हो रहा है। तो किस किस को ये चीजें क्लियर हुई, और कौन कौन चाहता है कि अपनी हेल्थ को अच्छा करे, और कौन कौन सच में ये प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहता है? चाहते हो ना? तो भाई आप लोगों के पास मौका है। और अब तो ये बिजनेस टोटली क्या हो चुका है, नॉलेज बेस्ड। तो नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है, स्पेशली प्रोडक्ट्स की। जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स की नॉलेज लोगे ना, उतना बेस्ट बिजनेस आप बिल्ड कर पाओगे, उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में स्टेबिलिटी और ग्रोथ लेके आ पाओगे। ठीक है। तो मेरी तरफ से आज इतना ही है। ठीक, मैं अभी इनवाइट करना चाहूंगा मेरे सीनियर निखिल सर, जिनसे कि सीख सीख के आज यहाँ पर पहुंच पाए हैं, आप डिलीवर कर पा रहे हैं।
ठीक है, तो वो भी थोड़ा अपने लाइक जो उनका एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहेंगे आप लोगों के साथ। तो मैं इनवाइट करता हूँ सर। तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ सागर, मुझे आवाज आ रही है। एंड बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग रही। बहुत ध्यान से मैंने सुना और काफी डीप नॉलेज मिली। ये ट्रेनिंग को इतना डीप इसलिए ही रखा था क्योंकि ये बनाई ही हमने असिस्टेंट, मतलब हमने डिजाइन ही असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव के लिए थी, सो दैट आप लोग समझो एक्चुअल में क्या होता है। जब एक नया पर्सन काम स्टार्ट करता है, हम में से कोई भी होता है, जब नया आता है तो उसमें ना एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अब हम कॉन्फिडेंस उसको कैसे देते रहते हैं? मोटिवेट कर करके। अब मोटिवेट कर दिया, वो काम पे गया। अब काम पे जाने के बाद क्या हुआ कि दो तीन सवाल पूछ ले लोगों ने, बट हमारे पास आंसर ही नहीं है। तो मोटिवेशन जो थी वो तो खत्म हो गई। तो रियल मोटिवेशन इज नॉलेज और उसकी एग्जीक्यूशन। अब आपने ये ट्रेनिंग बहुत डीपली ले ली और सागर ने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। अब आप लोगों को क्या करना चाहिए? अगर आपका प्रोस्पेक्ट आता है, आपके पास कोई प्रोडक्ट यूजर बन के आना चाहता है, बिजनेस पार्टनर, आप उसे असिस्टेंट सुपरवाइजर करवा रहे हो या फिर आप उसको जस्ट एक प्रोडक्ट यूज करवा रहे हो, मैं ये नहीं कहता आप एक एक पर्सन को जाके प्रोडक्ट समझाओ, बट आपके पास ये प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, ये जो प्रोडक्ट की नॉलेज है आपकी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? जब आप इनको यूज करोगे और वो जो चीजें आप सुन रहे हो ना, एक्चुअल में ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस, पता है कब आएगा कॉन्फिडेंस? वो जब आप यूज करोगे और उनको ना फील करोगे। आप सोचो ना, मेरे अंदर प्रोडक्ट्स को लेके, मतलब मेरा इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कैसे हुआ? रति भी कल कहती मेरी इनकम स्टेबल है। मतलब मेरा एग्जांपल देते हैं कि सर की इनकम स्टेबल है, इनकम स्टेबल है। एक्शंस एफर्ट्स तो ठीक है, बट उसका जो रूट कोज है ना, वो है बिलीफ। कि जब मैं फॉरएवर में नया नया आया था, आज भी मैं सागर के साथ बैठता हूँ, शीतल, रति, किसी के भी साथ बैठता हूँ ना, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ प्रोडक्ट्स के। पता है आपको कि मैं आया था अभी कुछ दिन पहले ही, मैं सागर के साथ बैठ के बात कर रहा था कि सागर बता रहा, मैंने अपने कजन को प्रोडक्ट दिए, फिर उसके बाद उसको रिजल्ट आया तो उसने मेरे को रिवर्ट किया। तो मैंने बताया कि जब मैं भी प्रोडक्ट यूजर था, व्हेन आई वाज नॉट इन द बिजनेस, मतलब मेरे अपलाइन ने जब मुझे प्रोडक्ट दिए थे, हु इज माय फ्रेंड, जो मेरा दोस्त है, तो मैंने उनको यूज किया जब, तो मेरे को ना मतलब गैस्ट्राइटिस और एस्थमेटिक इश्यूज रहते थे। तो मेरा ना काफी ज्यादा बॉडी मतलब अकड़ सी जाती थी। मतलब आप कैसे मैं आपको समझाऊं, वो छोड़ो खैर। मसल्स मेरी ना बहुत ज्यादा स्क्वीज हो गई थी। तो मैंने ना रॉयल जेली एक प्रोडक्ट आता था, एलोवेरा आता था, तो मैं ट्रीटमेंट्स काफी ले चुका था। इनको यूज करना स्टार्ट किया ना, तो मेरे को जो एक साल में रिजल्ट नहीं था वो दिखने लगा। स्टार्ट फीलिंग गुड। ये प्रोडक्ट ना आप यूज करोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, बट इंटरनली ना ये आपको ऐसे ऐसे, जैसे कि बीमारी धीरे धीरे बनती है ना, अचानक से निकल के आती है, भाई तुम्हें तो इतनी बड़ी बीमारी है, ऐसी ये प्रोडक्ट्स आप यूज करोगे ना, धीरे 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 आपकी बॉडी पे काम करेंगे। ऐसा नहीं है किसी घर पे किसी को लाइक बीपी इशू है, आपने हाथ टिक्सी दे दिया और एलोवेरा दे दिया, आपने कहा सर 15 दिन खा लिया, बीपी तो नॉर्मल हो नहीं रहा। अरे दवाई नहीं है, ये पर्सन को अंदर इंटरनली यूज करवाते रहो। अगर कोई जर्नली नॉर्मल पर्सन आ रहा है वो तो यूज कर ही सकता है, बट अगर कोई हेल्थ इश्यूज लेके आ रहा है, पर ये दवाई नहीं है, पर आप उसको बोलो कि एटलीस्ट 3 to 6 months इसको यूज कर ले। जैसे कि अभी मेरे पास एक पर्सन है, सागर ने बोला ना कि खाना खाते लगता नहीं है, तो वो मेरे से कनेक्टेड है। तो शी इज सेइंग कि उनको मेंसुरेशनल साइकिल में इश्यूज रहते हैं और खाना जो खाती है वो लगता नहीं है। तो मैंने उनको नेक्टर से, एक प्रोडक्ट से शुरू करवाया, नेक्टर दिया। अब नेक्टर मैंने उन्हें दिया 4 दिन 5 दिन पहले, उनका कल कॉल आया मेरे पास सागर। उन्होंने बोला मेरे को तो नेक्टर लग रहा है सूट नहीं कर रहा। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही मुझे लूज मोशंस हो गए। अरे मैंने कहा इससे बेस्ट बात आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकती। कह रही आप ये ये तो क्या सर बोल रहे हो? ये तो सर एफडी टूट गई थी। हाँ ये तो मतलब, मैंने कहा आप तो खुश हो जाओ। कहती क्यों? मैंने उन्हें समझाया फिर हीलिंग क्राइसिस क्या होता है, तुम्हारी डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, डाइजेशन तुम्हारा बढ़िया हो जाएगा। तो मैंने कहा अगर कुछ नहीं होता तो फिर थोड़ा सोचने वाली बात थी, बट अब ये दिख रहा है इम्पैक्ट इसका, तो इसको हीलिंग क्राइसिस कहते हैं। मतलब अब आप बढ़िया हो रही है आपकी बॉडी। तो कहती है अच्छा। मैंने कहा हाँ दबा के पीऊं? कह रही कंटिन्यू पीऊं ना? मैंने कहा हाँ दबा के पियो आप। तो 2 बोतल दिए, फिर उसके बाद मैंने उनको प्रो भी समझा दिया। अब वो कह रही है ठीक है नेक्स्ट टाइम प्रो भी मंगवाऊंगी, है ना। तो आप मेरी बात समझ रहे हो, और उनको रिजल्ट आ गया 3 से 6 महीने में। तो आपको पता है मेरे को कितना बड़ा ऑर्डर आ सकता है? तो आनंद सर कहते हैं ना 3 सीसी ऑर्डर आ गया, 5 सीसी ऑर्डर आ गया। तो वो कैसे आया? एक प्रोडक्ट से एंट्री ली जाती है किसी के भी पास। समझ रहे हो आप मेरी बात? हमारा एक प्रोडक्ट ऐसा है, वो सीड है, और अगर आपने उसको अच्छे से समझाया,
कंसल्ट किया, ऐसा नहीं है प्रोडक्ट देके छोड़ दिया। और अगर आप देखो प्रोडक्ट नहीं बेचना, बट अगर आप किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हो तो उसे अपॉर्चुनिटी देके छोड़ दिया, चल भाई तू पैसे देता रहे, चल भाई असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गया मीटिंग लेता रहे, ये नहीं है। हमारा काम कंसल्ट का है। हम ना डॉक्टर है ना ये मेडिसिन है, हम एक जैसे डाइटिशियन कंसल्ट करता है ना, तो लोग आते हैं अपने इश्यूज लेके, वी कंसल्ट देम, एज सिंपल एज दैट। कोई अपॉर्चुनिटी लेके आता है, अपॉर्चुनिटी देखने आता है, उसने अपॉर्चुनिटी देखी, उसको मजा आया, अपॉर्चुनिटी देखते देखते उसका प्रोडक्ट में इंटरेस्ट बन गया, वो प्रोडक्ट यूज करने लग जाता है। तो कहने का मतलब एट द एंड ये है कि भाई आप जैसे काम कर रहे हो करो खुल के, रिक्रूटमेंट्स करो, स्पॉन्सरिंग करो, अपॉर्चुनिटी शेयर करो, जैसे करना चाहते हो। रिटेलिंग करनी है, रिटेलर ऑफ द वीक बननी है, बिलिंग्स करवानी है, पर आपके पास इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं नहीं कहता हर एक प्रोस्पेक्ट पे अपना 5-5 घंटे का एलोवेरा समझाओ, बट आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस आए या कोई ऑब्जेक्शंस लेके आए तो आपके पास इनकी नॉलेज होनी चाहिए। सो दिस इज द थिंग। आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम थोड़ी लंबी लेने वाले थे क्योंकि बहुत डीप लेके जाना था, एंड ओवरऑल इट वाज नाइस। अब बस आप लोग इसको एग्जीक्यूट मतलब जाके लगो। तो कितने लोग अभी आफ्टर दिस मीटिंग प्रोडक्ट यूज भी करने वाले हैं, ऑर्डर करके और शेयर भी करने वाले हैं? मैं नहीं कहता इमीडिएट ऑर्डर आ जाएंगे आपके पास शेयर करने के बाद, बट इमीडिएटली यूज करके फैमिली में सबसे पहले शेयर करवाने वाले, यूज करवाने वाले अपने मम्मी पापा के लिए। देखो मेरे घर पे तो नेक्टर यूज होता है। कर रहे हो? चलो, ऑल द बेस्ट, करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, सागर। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। और तो गाइज आज इतना ही है, काफी चीजें समझ में आ गई होगी और आप लोगों ने हैंड रेज किया, तो आप प्रोडक्ट यूज करो, उसके बेनिफिट्स लो एंड अपनी फैमिली में शेयर करो, फैमिली में रिलेटिव्स में शेयर करो। जितने ज्यादा शेयर करोगे उतने ज्यादा आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं अगर बात करूँ तो देखो, मैं तो प्रोडक्ट्स को मूव कराता रहता हूँ अपनी फैमिली में, कभी इस फैमिली में दे दिया, कभी उस फैमिली में, कभी इस रिलेटिव को, कभी इस रिलेटिव को। तो वो एक कनेक्शन बनाते रहना जरूरी है, और वो कब बनेंगे, जब आप खुद यूज कर रहे होगे। ठीक है, तो आप पहले ही खुद यूज करो, देन उसके बाद शेयर करो। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में कल।